क्या क्या पॉइंट कर लिए थे कल? हम्म, मेन ऑब्जेक्टिव कर लिया और कोलेटरली भी कर लिया, ये हो गया। चलो जी, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। कितने पेज छोड़ने विकास, एक और बता देना। देखिए, चलो ठीक। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आ जाओ। नंबर डाल लेना अकॉर्डिंगली। क्या हो गया? अब वो कर सकते हैं। चलो देखिए, ये अच्छे से नहीं खुला है शायद, इसको ना थोड़ा ढंग से खोलता हूँ। हम्म, चलो आओ उधर। लिमिटेशन एक्ट खोल लेना साथ में। लिमिटेशन एक्ट की अगर बात करूं तो ये लिमिटेशन क्या है? बॉल ये लिमिटेशन होता है अपना टाइपिंग। टाइम पीरियड, ठीक है ना। और जब हम टाइम पीरियड की बात, टाइम पीरियड किस चीज के लिए? फॉर फाइलिंग केस। फाइलिंग केस इज कौन से? सिविल वाले। ठीक हो गया, चलो जी। जब हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो लिमिटेशन एक्ट में हम बेसिकली जो है दो प्रकार से इस टाइम पीरियड को समझते हैं, देखते हैं, ठीक है ना। आओ जरा, दो तीर निकाल लेना इसमें से। ये है जी लॉ ऑफ लिमिटेशन, ठीक है जी। और दूसरा परस्क्रिप्शन। ठीक हो गया, चलो जी। जब हम लॉ ऑफ लिमिटेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है आर्टिकल, आर्टिकल या आर्टिकल्स। और जब हम आर्टिकल की बात करते हैं तो क्या है? अपना शेड्यूल। एक ही शेड्यूल है बाय डिफॉल्ट इसमें, ठीक हो सर गया। आर्टिकल्स और सेक्शन में क्या डिफरेंस है? आर्टिकल देखो, आर्टिकल बेसिकली जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होता है, जी सर। ठीक है ना। और जो सेक्शंस रहते हैं वो बेसिकली बेयर एक्ट में रहते हैं, ठीक है ना। आर्टिकल या तो कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है या फिर आपको किसी बेयर एक्ट के शेड्यूल में मिलता है, ठीक हो गया। बस इतना सा फर्क होता है, वैसे कोई ऐसा मेजर कोई फर्क डिफरेंस नहीं, नहीं नहीं कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो लॉ नहीं है, वो तो सुप्रीम लॉ है, ठीक है ना। ये भी नहीं कह सकते भाई, ये कोडिफिकेशन का एक तरीका होता है, ठीक है ना। जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन को बोल देते, कॉन्स्टिट्यूशन का बेरक नहीं होता, ठीक है ना। अब बेरक तो बेसिकली ये है, ठीक हो गया। क्या कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट बोलते हैं उसको, सिंपल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया,
है ना। लेकिन इनको क्या करें, ये सारे के सारे एक्ट हैं, ये एक्ट को कंसोलिडेट करने के लिए जो भी एक्ट्स हैं, जो भी सब्सटैंटिविटी है, जो भी प्रोसीजर है, उसको कंसोलिडेट करने के लिए जो नंबरिंग आती है उसको सेक्शंस बोलते हैं। ठीक है ना, जो बेयर एक्ट नहीं है, ठीक है ना, लेकिन उसमें भी कुछ कोडिफिकेशन करनी पड़ जाए तो उसको आर्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है जी, आओ जी, सिंपल समझ गए, कल की क्लास लगाई थी, नहीं कसम लगा। लगा लेना, वो तो इम्पोर्टेंट है, ये लिमिटेशन है, ये डांस करना पड़ेगा इसमें। अरे चक्कर क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्ट की भी पिछली क्लास नहीं लगाई, तो वो लगा लेना तुम, बहुत डांस होने वाला है। हाँ जी, और prescription का मतलब होता है प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। ठीक हो गया जी। फिर अब फर्क पूछोगे, फर्क क्या होता है दोनों के अंदर। ठीक है जी, देखो जरा फर्क की बात कर लेते हैं हम। ऊपर ही आएगा क्या इसकी, यार अब ये चला गया, किसी को पता ऊपर वो कैसे आएगा। अरे यार आ क्यों नहीं रहा है? ये कलरिंग वाला कहाँ गया भाई, आज चक्कर है क्या इसमें कुछ। होम, इंसर्ट, ड्रॉ, ये रहा। अब मेरे से फर्क पूछोगे, फर्क क्या होता है, देखो जो अपना लॉ ऑफ लिमिटेशन जो आर्टिकल है, वो तो सिंपली जो आपका बेयर एक्ट है इसी में ही प्रोवाइडेड है। ठीक हो गया, आइटम या फिर आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 137 तक ये फिक्स होता है। ठीक हो गया, ये आपका फिक्स रहता है। ये देखो, चाहे 3 साल है, कोई पर्टिकुलर केस है, 3 साल है, जहां से शुरू होना है वहीं से, ये बिल्कुल पर्टिकुलर होता है, ये इसके अंदर कोई शिफ्ट नहीं होता। ठीक है जी, ये फिक्स है, ये लेजिस्लेशन ने बनाया है, ये लॉ है अपने आप में। ठीक हो गया जी, डन। को पूछे कि भाई जैसे कि मान लो रिकवरी का केस डालना, भाई कितना है, सीधी सिंपल सी बात है, रिकवरी का अकाउंट का केस है, सीधा सिंपल 3 साल का है। ठीक है ना, ये देख लो जरा, आइटम नंबर 1 देख लो या फिर आर्टिकल नंबर 1 देख लो, फॉर द बैलेंस ड्यू ऑन अ म्यूचुअल ओपन एंड करंट अकाउंट, अकाउंट के ऊपर। ठीक है जी, म्यूचुअल एग्रीमेंटेड अमाउंट के ऊपर जो है उसकी रिकवरी का जो केस डाल दिया आपने, कितना, 3 साल है, कुछ भी कर लो 3 साल ही रहेगा। ठीक हो गया, सिंपल। दूसरे कॉलम में क्या बता दिया, अपना पीरियड ऑफ लिमिटेशन बता दिया। तीसरे कॉलम में क्या बता दिया कि ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन कब से चलना शुरू हो जाएगा, कब से स्टार्ट हो जाएगा और कब तक रहेगा आपके हाथ में। ठीक हो गया जी। लेकिन जो आपका ये प्रेस्क्राइब्ड पीरियड है, ठीक है जी, प्रेस्क्राइब्ड पीरियड बेसिकली जो होता है ये कैलकुलेट होता है। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ठीक होगा जी, ठीक हो गया। ये कैलकुलेट करना पड़ता है, लेट्स से एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक छोटा सा इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। बताओ कितने, कौन सा केस लेना है, सिंपल सिंपल केस लेते हैं। ठीक है ना, आज ये जो आपके आर्टिकल है इसमें से 4 या 5 जो बेसिकली हेडिंग्स है आपको सिखा दूंगा मैं, 50-60 तक आज याद करा दूंगा। ठीक हो गया, चलो जी, ठीक है, चलो पहला ही ले लेते हैं। आर्टिकल, एक बार आर्टिकल्स खोलो अपने बेरेक्ट में, पहला बताओ मुझे क्या है। बिल्कुल पीछे पीछे चले जाओ, बेरेक्ट के पीछे चले जाओ। ये before the balance due on mutual open and current account. बेटा 3-3 4-4 पेज खोलो, पीछे चले जाओ, 3-3 4-4 पेज, खोलो 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 जल्दी खोलो, पीछे पीछे अब आगे की तरफ आओ बेटा।
अरे घोचू, मैं यूं कह रहा हूँ पीछे से ऐसे थोड़ा सा इस ऐसे आओ इसको, ये देखो ये ये ऐसे। और हाँ ये आ गया, इसको एक नंबर। आर्टिकल नंबर 1 खोलो इसका। मिला? ये पहले ही पकड़ लेते हैं। ये देखो, आइटम या फिर आर्टिकल नंबर 1 के ऊपर एक हेडिंग लिखी हुई है, क्या? पार्ट 1। क्या है पार्ट 1 में? सूट्स रिलेटिंग टू अकाउंट्स। ठीक है, तो अकाउंट से रिलेटेड सूट की बात कर लें। देखो इसमें कितने आइटम है या फिर कितने आर्टिकल है? 1 से 5 आर्टिकल है बस इसमें। ठीक हो गया? सभी में 3 साल है। यानी अकाउंट से रिलेटेड कोई भी सूट आ गया, सिविल सूट आ गया, तो 3 साल की मियाद मिलेगी। 3 साल के अंदर अंदर अगर सूट डालना है तो डाल दो। ठीक हो गया? चलो, चलो एक केस बनाते हैं। कितना? 3 इयर्स का पीरियड ऑफ लिमिटेशन हो गया। चलो जी, बिल्कुल सही बात है जी। कहाँ आ गया? आर्टिकल 1 में आ गया। द लिमिटेशन एक्ट 1963 में। डन हो गया? चलो जी, अब एक केस फाइल करना है अपने को। ठीक है जी। 365 अगर मान लूँ, 3 साल, 3 पंजे 15, 3 6 18, 19, 1095 एक, 3 3 3 9, 1095। ठीक हो गया? 1095 डेज मिले अपने को ये केस डालने के लिए। प्लेंटिफ जो है वो फ्री है फर्स्ट डे को डाल ले, यानी इसका फर्स्ट डे, या फिर बिल्कुल 1095वां दिन, एक फिफ्थ डे। ठीक हो गया? फ्री है, कोर्ट नहीं पूछेगी भाई तूने 1 साल पहले क्यों नहीं डाला। नहीं डाला जी, कोर्ट सवाल नहीं पूछेगी, पूछ ही नहीं सकती। ठीक हो गया? चलो, कोर्ट सवाल कब पूछेगी? जब आपने लास्ट जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन का दिन था उस दिन अगर आपने नहीं डाला, यानी आप एक दिन डिले हो गया आपका। ठीक है, लेट से ये दिन आपका पड़ता है 1 जनवरी 2026 को, ये लास्ट डे पड़ता है। ठीक होगा? सही। चलो, इस तारीख तक केस डल सकता था। सही। हुआ क्या, यहां अपने इन्होंने स्ट्राइक कर दी और छुट्टी डिक्लेयर कर दी बार वालों ने। ठीक है जी, और क्या, ताला लगा दिया। ठीक है जी, और क्या बोल दिया कि कोई नहीं जाएगा। ठीक है जी, ऊपर जो है नोटिस पहुंचा दिया बार ने कि भाई हमने जो ऑफ कर दिया, आज हम काम नहीं करेंगे। ठीक है जी, और उनको भी बोल दिया आ जाओ पार्टी करते हैं। अब जैसे फंक्शन चलेंगे, ठीक है ना, यहाँ 2 1 साल से फंक्शन का पता नहीं क्या एक ट्रेंड सा शुरू हो गया, उनमें एडवोकेट नाचते पाचते रहते, पता नहीं क्या क्या करते रहते। चलो जी, छुट्टी थी, प्लेंटिफ आया, प्लेंटिफ अपना बेरंग लौट गया वापस। ठीक है जी, प्लेंटिफ कब आता है? प्लेंटिफ आता है 2 जनवरी 2026 को। ठीक है जी, केस अपना फाइल करता है। अब केस एडमिट कराना पड़ेगा। जब केस एडमिट कराएंगे तो कोर्ट पूछेगी भाई तूने तो डिले कर दिया। क्यों? क्योंकि पीरियड ऑफ लिमिटेशन तो एक दिन पहले, प्रायर 1 डे, प्रायर अ डे। ठीक है जी, खत्म हो चुका है, डिले हो गया एक दिन का। अब ये जो एक दिन है ना, सिर्फ इस एक दिन के विषय में कोर्ट पूछेगी। ठीक हो गया? तो अब प्लेंटिफ आएगा, बोलेगा जी कैलकुलेट करते हैं जी। आप कह रहे हो कि मैं लेट हो गया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं लेट नहीं हुआ। आओ जरा पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कैलकुलेट करते हैं। अब इसको क्या बोलेंगे? जब पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कैलकुलेट करना पड़ जाए, और कैलकुलेट करने के बाद जो पीरियड आएगा आपके पास उसको बोलेंगे प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। ठीक है जी, अब वो प्लेंटिफ बोलेगा आओ जी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है जी, अगेन आपसे सवाल है, क्या जज साहब उससे पूछेंगे कि भाई 3 साल के पहले वे दिन क्यों नहीं फाइल किया? पूछेंगे उससे? बोलो। नहीं पूछेंगे। क्या जज साहब ये पूछेंगे तुम्हें कि भाई लास्ट वाले दिन क्यों नहीं फाइल किया?
ठीक है जी। या फिर लास्ट वाले दिन क्यों आया भाई, पहले वाले दिन आता तू। ठीक हो गया, यानी पीरियड ऑफ लिमिटेशन के अंदर जज साहब बिल्कुल सवाल नहीं पूछेंगे, ठीक है ना, चुपचाप केस एडमिट हो जाएगा, लिमिटेशन के ग्राउंड के ऊपर केस डिसमिस नहीं होगा, ठीक है जी। लेकिन जितना डिले होगा उतना एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब वो बोलेगा आओ जी इस पीरियड ऑफ लिमिटेशन को प्रेस्क्राइब्ड पीरियड बना देते हैं, पीपी बोल रहा हूं फॉर अ व्हाइल, सिर्फ इस एक्ट के लिए, कभी पीपी को पब्लिक प्रोसिक्यूटर समझ लो, ठीक हो गया जी। आओ जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। वो बोलेगा देखो जी लास्ट दिन कब था, लास्ट दिन था 1 जनवरी 2026 को, मैं क्या करता जी, छुट्टी डिक्लेयर हो गई, और छुट्टी भी कैसी थी कि कोर्ट रूम्स ही बंद थे, ताला लगा हुआ था, कहा, फाइलिंग ब्रांच पे, ठीक हो गया, सिंपल। अब क्या करेंगे, कैलकुलेट कर रहे हैं हम, कैलकुलेट करते समय ये जो आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन है इसको 1 दिन एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है ना। तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैलकुलेट करके क्या पता चला कि आज, लेट्स से आज है 2 जनवरी 2026, ठीक है ना, आज आज लास्ट डे, 1 दिन एक्स्ट्रा मिल गया। अब ये जो कैलकुलेट होने के बाद जो आपको ये जो रिलीफ वाला पीरियड ऑफ लिमिटेशन मिला है, इसको पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं बोलोगे आज से, ये प्रेस्क्राइब पीरियड, ठीक हो गया, सिंपल। चलो जी। बहुत दिक्कत आने वाली है जो बच्चे छुट्टी मारते हैं। तो स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर है जी, स्क्रीन थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेना नोटिफिकेशन। अच्छा, पता नहीं ये मिनिमाइज नहीं होगा, ये नहीं होगा मिनिमाइज। ठीक हो गया, टाइम लग जाएगा तो बहुत ज्यादा। बेटा टाइम लग जाएगा इसमें तो, आप ये लिख लो, सिर्फ ये फर्क लिख लो जो उसके अंदर वो था ना, वो लिख लेना, इसमें समय लग जाएगा, अभी तो बहुत लंबा है, ठीक है ना। फिर इसको देख के घर पे होमवर्क में निपटा लेना इसको, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। इसी में जैसे जो तीर बनाए थे ना आपने, उसमें नेक्स्ट तीर बना लो जो पिछली हेडिंग चल रही है, ठीक है ना, लिमिटेशन एक्ट करके लिखा हुआ है उसके अंदर, लिमिटेशन एक्ट से 2 तीर निकाल लो, ठीक है जी। हम इसको एक ही स्थान पर नेगेटिव लॉ भी बोलते हैं, और उसी समय इसको पॉजिटिव लॉ भी बोलते हैं। मैंने रिकॉर्ड का दबा दिया ना, चलो हो रहा है। बोलो पहले पॉजिटिव करो नेगेटिव करो, पॉजिटिव करो, चलो देखो, चलो इसको नेगेटिव से कराता हूँ, नेगेटिव से इजी समझ में आ जाएगा। नेगेटिव किस लिए बोल रहे हैं,
क्योंकि यह डिप्राइव कर रहा है, डिप्राइव्स द पर्सन फ्रॉम हिज राइट टू फाइल अ केस, फाइल अ सूट कर लेना। यस नो? 3 साल के बाद रेमेडी से डिप्राइव हो रहा है जी, है, राइट से डिप्राइव हो रहा है, रेमेडी से। रेमेडी, रेमेडी से है, बट बेसिकली आप जब बोलोगे इसको कि वो केस डालने से ही मना कर देते हैं। मैंने सिर्फ इतना लिखा है, टू फाइल अ सूट, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। अब सीधा आर्टिकल 1 में क्या लिखा है, 3 साल का समय पीरियड है, ठीक है जी। 3 साल के बाद अब एक दिन भी अगर डिले होगा तो सेक्शन 3 आ जाएगा। सेक्शन 3 में क्या लिखा है, सेक्शन 3 में सिंपल ये लिखा है कि अगर पीरियड ऑफ लिमिटेशन का बार आ गया है तो जज साहब कुछ नहीं कर सकते, और जज साहब को स्वयं केस को डिसमिस करना पड़ेगा, ठीक है ना। डन हो गया, डिप्राइव कर दिया, 3 साल के बाद कहां जाएगा बंदा, कहीं नहीं जाएगा, सूट तो डलेगा ही नहीं अब, ठीक है ना। लेकिन किंतु परंतु द सेम राइट is provided as per the rule। ठीक है जी। अब क्या है, एक दिन का डिले हो गया, कंडोनेशन डिले की एप्लीकेशन लगा दी। अगर आपके पास एक बहुत बढ़िया कोज है या आपके पास एक अच्छा रीजन है, जस्टिफाई आप कर सकते हो उस डिले को, ठीक है जी, तो आपको राइट मिल जाएगा वापस। ये इस एक्ट की पॉजिटिव सेशन है, ठीक है ना, ये पॉजिटिवनेस है इस एक्ट। ठीक हो गया, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। फिर से लिमिटेशन ऐड करके दो हिस्सों में बांट लो। एक तीर के नीचे लिखो सेक्शंस और दूसरे तीर के नीचे आर्टिकल्स। ये पॉइंट वाइज लिखना, अलग अलग नंबर डाले ना इन पे। अगर मैं सेक्शंस की बात करूंगा बेयर एक्ट के अंदर, लिमिटेशन एक्ट की, तो सेक्शंस क्या बता रहे हैं बेसिकली, सिंपल प्रिंसिपल्स ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन। ये केस फलानी कोर्ट में चलेगा कि नहीं चलेगा, एडमिट होगा कि नहीं होगा, इसी के बारे में बता रहे हैं, बेसिकली ज्यूरिस्डिक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। आर्टिकल्स क्या बता रहे हैं, पीरियड ऑफ लिमिटेशन। ठीक हो गया, चलो जी आगे आ जाओ। देखो हम हर बेर एक्ट में करते हैं, नेक्स्ट नंबर डाल लेना, हर बेर एक्ट में करते हैं लेक्स लोकी लेक्स फोरी। बनाओ जरा, LOCI लोकी, FORI लेक्स LEX लेक्स। सिंपल मीनिंग लिख लो, लेक्स लोकी में लॉ ऑफ लैंड, लेक्स फोरी में लॉ ऑफ कोर्ट। बताओ लिमिटेशन एक्ट लेक्स लोकी है या लेक्स फोरी है? लेट्स पूरी एक वोट लेक्स फोरी, दो, लेट्स पूरी दो वोट आगे फोरी।
हेमंत क्या लगता है? लेक्स फॉरी। पूछ सकते हो लेक्स लो की लेक्स फोरी पता पता चल गया ना अपने को? ठीक है, लेक्स फोरी। शाबाश, बहुत बढ़िया। कैसे पता लगा? कोर्ट के काम आना सर, ये कैसे एडमिट कर यस, ये जुरिस्डिक्शन डिसाइड करना कि भाई वो लिमिटेशन के अंदर है या नहीं है, कंडोनेशन करें या ना करें, ये कोर्ट ही करेगा। एक्सेप्शन आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात। सही लिख लो। TLA 1963 is a Lex 4E। ठीक हो गया। देखो, एक अभी थोड़ी देर पहले 2 पॉइंट ऊपर हमने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि राइट जो है टू फाइल अ सिविल सूट, बार लगा देता है, रोक लगा देता है लिमिटेशन एक्ट। ठीक है जी। बोल दूं कि ये एक्सटिंग्विश कर देता है राइट को। यस सर। Extinguishes the right to go to the court या फिर टू टेक द शेल्टर ऑफ लॉ। बोलूं? लिखो, लिमिटेशन एक्ट डज नॉट एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विशेस करना, डज नॉट एक्सटिंग्विशेस द राइट, बाकी कोटेशन लिखी हुई, ध्यान रखना, बार लगाता है लेकिन इससे राइट विलुप्त नहीं होता। एक्शन का मतलब बिल्कुल विलोपन, विलुप्त की बात है। विलुप्त का मतलब समझते हो यस सर। क्या होता है? जो चीज मतलब इधर है, रियलिटी नहीं है, जो भी समाप्त अब होना। वैनिश होना, यस गायब हो गई है, अब नहीं है भैया वो, है ना? शायद आपने शॉर्ट्स वगैरह में भी वो वीडियो देखी होगी, एक वो चिड़िया की कुक 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 की आवाज सुनाते हैं। ठीक है जी। अब बोलते हैं कि 1990 में ये विलुप्त हो गई है। ठीक है, वो तो कैमरे में कैद हो गया। ठीक है जी। उसकी उसकी साउंड जो है वो रिकॉर्ड होगी। तो साइंटिस्ट बोलते हैं कि बड़ी दुख की बात है कि ये जो कुक्कू बर्ड है ना, ये मेल था, और ये क्या है, मेटिंग सीजन में अपने पार्टनर को बुला रहा है, लेकिन कोई नहीं आता, वो मर जाता है। विलुप्त हो गया। विलुप्त का मतलब अब नहीं है भैया कुछ भी। डन। विलुप्त नहीं करता है ये एक्ट, बार लगा देता है ना? यानी कहने का मतलब, अगर भैया आपने केस फाइल करना है तो ये 3 साल या 30 साल तक जो भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन था, आप इसके अंदर कर लो ना। नहीं कर पाए हो तो कोई बात नहीं, प्रेस्क्राइब पीरियड कैलकुलेट करवा लो, कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन लगा लो। ठीक हो गया, सिंपल। चलो, ये पॉइंट समझ गए हो ना? ठीक है जी। और दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। चलो ठीक है भाई साहब, सिविल सूट फाइल नहीं हुआ, ठीक है ना, लेकिन बंदे के पास अप्रोच ज्यादा थी, ठीक है जी, या उसके पास पैसा ज्यादा था, सीधा नहीं नहीं एफआईआर की भी जरूरत नहीं, सीधा क्या हुआ, सीधा सिविल का ही डालेंगे। ठीक है ना, सीधी उसने सिविल रेट डाल दी, हाई कोर्ट में डाल दी, सिविल का केस डाल दिया, सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया सिविल का केस।
अगर यह एक्ट विलुप्त कर देता, वैनिश कर देता, एक्सटिंग्विश कर देता राइट को, तो फिर कहीं नहीं जाना, फिर कहीं नहीं जा सकते थे। ठीक हो गया? बार लगाता है खाली सर्टेन पीरियड के बाद, भैया यू आर बार फ्रॉम फाइलिंग ए सूट, बस सीधा सिंपल सी बात। ये आपका राइट विलुप्त नहीं कर रहा। चलो, क्योंकि एक इलस्ट्रेशन और आ जाएगा, सेक्शन 25 के 3 में भी तो जा सकता है कोई केस। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब का था? 1872। उसमें भी तो फॉल हो सकता है, प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट, लिमिटेशन बार डेट है, उसको प्रॉमिस कर दिया। अगर विलुप्त हो जाता है तो फिर 25(3) नहीं पढ़ते फिर। ठीक हो गया? ठीक हो गया? ये पॉइंट समझ में आया? 25 का 3 तो शायद पढ़ा था आपने। ठीक, चलो इसी पॉइंट से एक दूसरा पॉइंट निकालेंगे, नेक्स्ट नंबर डालना इसको अलग से। सोचो, क्या यह एक्ट एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी पर भी बार लगा रहा है? केस डालने पे तो बार है भैया, देखो सीधी सिंपल सी बात। क्या एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी पे भी बार है? यस नो, सिंपल यस नो। एक वोट आती है नो, नो, दो वोट, नो, नो, व्हाई नो? शाबाश, वेरी गुड। यस, लोगों ने सूट फाइल नहीं करना है, बाहर बैठ के फैसले करना है, करो भाई। ये लो, ए और बी दोनों दोस्त हैं, ठीक है ना? पैसे में दोस्ती पीस्ती बिगड़ गई इनकी, ठीक है ना? पैसा आ गया था, ठीक है ना? सही, टाइम बार डेट है ये, ठीक है जी, सिंपल। ए ने दिया था बी को, ए गया बी के पास, ठीक है ना? इससे बोला, इससे प्यार से बात करी, भी बोला यार पैसे दे देता हूँ, मेरी गलती थी, मैं नहीं दे पाया, ठीक है ना? उन्हें फटाफट उठा के पैसा दे दिया, खत्म। केस डालना जरूरी है क्या? चलो, ये तो टाइम बार बोल दिया, ये लो पीरियड ऑफ लिमिटेशन में है, ठीक है ना? 3 साल अभी खत्म नहीं हुए। ए लास्ट ट्राई करने के लिए सीधा बी के पास चला गया, उसने बोला कि देख तू मेरा दोस्त है, मैं कोर्ट कचहरी नहीं करना चाहता भाई, ठीक है ना? तू क्यों इस तरीके की हरकतें कर रहा है? तेरे को दिक्कत है, तू पैसे नहीं दे सकता तो बता दे, ठीक है ना? वो बोलता भाई दिक्कत तो यह है भाई, घर में बीमार है, ठीक है ना? सिस्टम में पैसे फिलहाल नहीं दे रहा, ठीक है जी, कब देगा भाई? मैंने तू 2 दिन का समय दे, ठीक है ना? अब ये बोला कि मेरे घर में मुसीबत आ गई, मेरे को तो पैसा दे दे भाई, तू 2 दिन का समय दे, और बहुत बहुत धन्यवाद तू आ गया, ठीक है ना? चलो जी, अब क्या है, सीधा सिंपल, बी ने 2 दिन का समय लिया, तीसरे दिन जो है पैसा दे दिया, ठीक है ना? रोके क्या? नहीं, सिर्फ आपको क्या बता रहा हूं, चाहे टाइम बार्ड हो चाहे ना हो, एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी पे किसी भी प्रकार की बार नहीं लगाता है। नहीं डालना भाई, केस जरूरी है क्या, है ना? ठीक है ना? है ना? वकील साहब को कितनी ही जल्दी लगी रही, लेकिन मुद्दा ही नहीं चाह रहा भाई केस डालने को, बोल नहीं रहा, ठीक है जी? तो वकील साहब खुद डाल देंगे, स्वयं डाल देंगे केस, ठीक है ना? चलो जी, पॉइंट बना लो, लिमिटेशन एक्ट, टीएलए करके लिख लेना, टीएलए 1963 डज नॉट बार एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब कहीं ये तो नहीं है कि जुडिशियल रेमेडी को तो बार कर रहा है लिमिटेशन एक्ट। सोचो, एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी को देखो बार नहीं कर रहा, ये हमने पॉइंट लिख लिया है, तो क्या जुडिशियल रेमेडी को बार कर रहा है? यस, लिखो नेक्स्ट पॉइंट,
तो स्टार लगा लेना दोनों पॉइंट के बीच में। लिमिटेशन एक्ट TLA 1963 बार्स दी जुडिशियल रेमेडी। है ना, अगर किसी ने इलस्ट्रेशन लिखना है तो लिख सकता है टाइम बार डेट। टाइम बार डेट है, बताओ केस फाइल हो सकता है? नो, नहीं हो सकता। कल की क्लास जरूर लगा लेना, ठीक है ना, ज्यादा कुछ नहीं उसमें, लेकिन ये एक्ट है ये सब, ठीक है जी। ये महीने भर चलेगा आपका, ठीक है जी, और बच्चे बहुत परेशान होते हैं, है जी। हाँ, इस बार 2 दिन में तो इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका था उसमें, अलोंग विद द डेफिनेशन क्लोज और सेक्शन 3 सब कुछ जा चुका था उसमें इंट्रोडक्शन। ठीक हो गया, चलो अगेन अब ये आपके ऊपर कॉमन सेंस से। लिमिटेशन एक्ट TLA 1963। देखो इस TLA में, लिमिटेशन एक्ट में पीरियड ऑफ लिमिटेशन का सवाल है, यही सवाल है इस एक्ट के अंदर, ठीक है ना। और कुछ डिसाइड नहीं करना है इसके अंदर, सिर्फ ये डिसाइड करना है पीरियड ऑफ लिमिटेशन में है या नहीं है तो भाई क्या कंडोन कर दें या नहीं करें, एक्सक्लूड करें, इंक्लूड करें, क्या करें, एक्सेप्शन में डालें क्या करें, ना डालें क्या करें, बस यही है। ले दे के सारा का सारा जो ब्रह्मांड है, सारा का सारा यूनिवर्स है, इस बेरेट का पीरियड ऑफ लिमिटेशन के चारों तरफ घूमता रहता है। ठीक हो गया, सिंपल। यानी ये क्वेश्चन है एज टू पीरियड ऑफ लिमिटेशन। अब आपने ये सोच के बताना, कॉमन सेंस का सवाल है, बेरेट का सवाल नहीं है, ठीक है ना। ये कोई भी बच्चा जो जिसने LLB करी है और थोड़ी सी मेहनत करी है, हर बेरेक्ट में आता है ये सवाल, ठीक है ना। सोच के बताओ, जो ये जो क्वेश्चन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, यह फैक्ट से रिलेटेड है या फिर लॉ से रिलेटेड है? ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है पीरियड ऑफ लिमिटेशन या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है पीरियड ऑफ लिमिटेशन? क्वेश्चन ऑफ लॉ, लॉ लॉ क्या लगता है? फैक्ट है। कैसे? फैक्ट से तो देखे जाएंगे केस टू केस। बिल्कुल भाई, फैक्ट तो देखोगे, मतलब बाहर तो लॉ पे लगाना है, अभी तो लिमिटेशन लगेगा। लॉ का तो बार है, ठीक है ना। हाँ लॉ तो है, देखो आर्टिकल में लिखा हुआ है, बट फैक्ट भी तो है जी। उस दिन कोर्ट बंद थी, ये किसी बेरेक्ट में थोड़ी ना लिखा होगा भाई, को एडवोकेट्स ने स्ट्राइक कर दी जी, उसको उसका तो एक्सीडेंट हो गया, ठीक है जी, कैसे प्रूव करोगे, डॉक्टर का कागज लग गया जी, स्ट्राइक थी उस दिन, तो कैसे पता लगेगा? बार का रिजोल्यूशन जाएगा। ध्यान रखो, जब कभी भी कोर्ट में स्ट्राइक होती है, जब वकील स्ट्राइक करते हैं तो रिजोल्यूशन पास करके बार से, ठीक है जी, और बेंच पे पहुंचाते हैं। बेंच क्या है? अपनी जो डिस्ट्रिक्ट की जुडिशरी है, वहां पे रख देते हैं, ये लो जी आज की स्ट्राइक है, ठीक है ना। जो डीजे की कोर्ट रहेगी, फिर वो अपने लोअर कोर्ट को बोल देगी भाई आज स्ट्राइक है, आज रहने देना, बढ़िया कोज है। तो कई बार खिंच जाती है बार और बेंच की, रोज रोज स्ट्राइक करके बैठ जाते हैं, भाई हम तो खुली है, कोई आएगा तो हम मना नहीं करेंगे, ठीक है ना। फिर बार क्या करता है, फिर बार बात करके जज से बोलेगा जी ऐसा है जी, बट वकील नहीं जाएंगे, आप क्लाइंट्स को देख लेना, कोई बात नहीं जी, क्लाइंट को भेज देना। या फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई चलो जी ठीक है, वकील नहीं जाएंगे सीनियर, लेकिन जूनियर चले जाएंगे या फिर मुंशी चले जाएंगे, ठीक है ना, अकॉर्डिंगली सेटिंग कर लेते हैं। ये कैसे पता चलेगा? ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ये फैक्ट को डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखो लॉ ऑफ लिमिटेशन। is a mixed question of fact and law। हो सकता है किसी एक पॉइंट पे आपको सिंपल जो है सिर्फ पीरियड ऑफ लिमिटेशन देखना हो, डिसमिस करना हो, या फिर अलाउड करनी हो, नहीं है फैक्ट का सवाल, लेकिन जैसे ही कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन आएगी तो भैया फैक्ट डिसाइड करना पड़ जाएगा। ठीक हो गया। उस दिन जी सरकारी छुट्टी थी, जितना वो लास्ट का जो मेरा डे था ना पीरियड ऑफ लिमिटेशन का, उस दिन होली थी, दिवाली थी या क्रिसमस था जी, छुट्टी थी,
है ना। अब जैसे विंटर वैकेशन चल रही है, इन बिटवीन जो है वो फाइल हुआ है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन लास्ट का दिन था, ठीक है। फिर क्या है, जिस दिन कोर्ट खुलेगा उस दिन का लास्ट डे उसको मिल जाएगा। डन। ये कैसे डिसाइड होगा, ये फैक्चुअली ही डिसाइड होगा। सिंपल, समझ पा रहे हो ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आ जाओ। सारे सभी ने सीपीसी पढ़ी थी ना। ठीक है जी, सीपीसी वालों से सवाल है। देखो, लॉ ऑफ लिमिटेशन के सवाल पे, ये पिछले सवाल से आगे निकाल रहा हूं मैं, चाहे फैक्चुअल क्वेश्चन था चाहे लॉ का क्वेश्चन था, ठीक है ना। कोर्ट का कोई ऑर्डर आ गया, ठीक हो गया, कोई भी ऑर्डर आ गया, चाहे अलाउड कर दिया चाहे डिसमिस कर दिया एप्लीकेशन को, ठीक है ना, कोई भी। डन हो गया। तो स्पेसिफिक मत रहना कि भी अलाउ का किया या डिसमिस का किया, कोई भी ऑर्डर है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये अपीलेबल है। यस नो। सीपीसी का सवाल है, लिमिटेशन एक्ट का सवाल नहीं है। अगर सर रिजेक्ट हो गया तो अपीलेबल है। अगर रिजेक्ट हो गया तो, एक्सेप्ट हो गया तो अपीलेबल नहीं है। ऐसा क्यों, हम्म? ऐसा कैसे, सामने वाली पार्टी को सकती ऐसे कैसे, ये कहां लिखा है। अगेन सीपीसी के बेरेक का सवाल पूछ रहा हूं मैं, ठीक है जी। लेकिन एप्लीकेशन तो ये है, लिमिटेशन एक्ट की एप्लीकेशन है। सवाल सिर्फ लिमिटेशन, लॉ ऑफ लिमिटेशन, पीरियड ऑफ लिमिटेशन का है। दूसरा सीपीसी के किसी भाई इसमें अमेंड करवाना है, इम्प्लीड करवाना है, रिजेक्ट करवाना है, आउस्ट करवाना है, ये सवाल नहीं है। खालस पीरियड ऑफ लिमिटेशन का सवाल है, वो एप्लीकेशन के थ्रू जो है चला गया, ठीक है। लेट्स से कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन है, ठीक है ना। सिंपल पीरियड ऑफ लिमिटेशन का सवाल है वो, ठीक है ना। ये मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, कि भाई रिजेक्शन का है तो ऐसे है, एक्सेप्टेंस का है तो ऐसे ना, इसको इसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। सिंपल बताओ, नहीं है सर अपीलेबल। जिस पॉइंट की विकास बात कर रहा है वो सीपीसी का सवाल है। कंडोनेशन ऑफ डिले, रिपोर्ट ऐसे ही रिजेक्ट किया अलाउ थोड़ी करेगी। कंडोनेशन ऑफ डिले ऑफ सूट, हमने एक एप्लीकेशन पढ़ी थी, ठीक है जी, सीपीसी में। विकास ने बताएगा, बताओ जी कौन से ऑर्डर में पढ़ी थी हेमंत। हाँ जी, भूषण भूषण जी बताओ, बताओ जी। हाँ जी, हमने एक ही प्रोविजन में पढ़ी थी। हाँ सही। हाँ, विकास पहले बता चुका था, मैं पूछ चुका हूँ ये सवाल ही, इस वजह से मैं बोला कि भाई विकास नहीं बताएगा। ऑर्डर 7 रूल्स हैं। सूट की कंडोनेशन डिले की एप्लीकेशन सीपीसी में डलेगी, अपील की और एप्लीकेशन की कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन लिमिटेशन एक्ट में डलेगी। एग्जीक्यूशन डिले हो गया है तो उसकी एप्लीकेशन इसमें डलेगी। समझ पा रहे हो, ठीक है जी। अब ये एप्लीकेशन डिसाइड हो गई है, ठीक है जी, डिसाइड होगी या फिर रिजेक्ट होगी, क्या ये अपीलेबल है। अपीलेबल है। यस यस। मैं तो लगा मैंने ये आपको बता के ऑर्डर 7 रूल्स है, मैंने तो आपको हिंट दे दिया लेकिन आप पकड़ ही नहीं पाए। नो सर। यस नो। चलो एक ने हिंट पकड़ लिया, बताओ क्या। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ डिले सूट का हो रहा है तो ऐसी ये बेरक से बताओ, सीपीसी के बेरक से सवाल है। या तो अपीलेबल वाले ऑर्डर में मेंशन नहीं होगा यस, और उसमें मेंशन नहीं होगा। ऑर्डर 43 में मेंशन नहीं है। अगेन ऑर्डर 43 रूल 1 ये जो ऑर्डर सारा अपीलेबल में पहली एंट्री, पहला ऑर्डर कौन सा है, 7/11 है पहला, ये 7/6 है। ठीक हो गया। 96 में सेक्शन 96 वाला
96 में अपील ले तो उसमें तो स्पेसिफिक लिखा हुआ है, जैसे ऑर्डर 43 में है, बाकी बची हुई एप्लीकेशन 96 97 में उसमें है। अगर से जो डिले सेटिस्फैक्टरी होगा हाँ फिर तो चली जाएगी ना। नहीं, कैसे? चलो अब इस सवाल को थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए बताओ भाई, एप्लीकेशन थी कंडोनेशन ऑफ डीले की, पास हुई, फेल हुई, मतलब अलाउ करी या फिर रिजेक्ट करी, बताओ अपील जाएगी या रिवीजन जाएगी? रिवीजन जाएगी। रिवीजन 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 रिवीजन। ठीक है, अभी तो डिसाइड करा कि अपील जाएगी नहीं, अपीलेबल नहीं है, लेकिन हमने रूल क्या पढ़ा था सीपीसी में, किसी ऑर्डर की अपील जाए तो ठीक है, वरना रिवीजन जरूर जाएगी। आओ जी जरा, रीजन क्या है और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अपील क्यों नहीं जा रही भाई? सोचो। केस रिपोर्ट पे हो जाएगी, फिर आगे फिर नेक्स्ट उस पे जाएगा। अगर मान लो एक ने रिजेक्ट करी है हाँ एक अथॉरिटी ने, ना, केस केस नहीं कहेंगे इसको, ध्यान रखना। एप्लीकेशंस का बर्डन तो बढ़ेगा। नेक्स्ट उसको फिर उसको क्वेश्चन आ जाएगा कि रिजेक्शन आया है अगर ऑर्डर का, लिमिटेशन बाढ़ का सूट। सीपीसी से जवाब दो, सीपीसी का सवाल पूछ रहा हूँ। सर एक्सप्रेसली बार सेक्शन 9 में उसने देखा उसने सेक्शन 9 से ना, एक्सप्रेसली बार लिमिटेशन है कि कंडोनेशन ऑफ डीले की एप्लीकेशन है। सर एक बार डिसाइड हो तो कब डिसाइड हुई? पहली बार डिसाइड हुई जब रेस्ट जुडिकेटा का सवाल नहीं है, कंडोनेशन ऑफ डिले में एप्लीकेशन ही डाल दिया। खत्म करो। ऑर्डर 39 का 39A का सवाल है। या फिर अदरवाइज करोगे तो ऑर्डर 39 रूल 6 का सवाल से मिलता जुलता है। ध्यान रखना, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर बोलते हैं इसको। इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर की अपील नहीं जाती। इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स कौन से होते हैं? सिर्फ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाने के लिए होते हैं, उनका केस से मेरिट से कोई लेना देना नहीं है ना। अब सीधा सिंपल सी बात है, केस आ गया है, कॉज ऑफ एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, सवाल एक आ गया, क्या भैया तो लिमिटेशन बार्ड है, ठीक है। कंडोनेशन डिले की एप्लीकेशन सिर्फ इतना डिसाइड होगा कि सामान भेजे कि ना भेजे, हाँ के ना। अगर कंडोनेशन डिले की एप्लीकेशन अलाउ हो गई तो समन भेजोगे आप बीइंग अ जज, ठीक है जी। अगर वो रिजेक्ट होगी तो डिसमिस, ठीक है ना। और समन भेजना एक इंटरलोक्यूटरी प्रोसेस है, ठीक है ना। हाँ, रिवीजन इसलिए डाल रहे हो आप इसकी, या फिर रिवीजन इसलिए डाल पा रहे हो क्योंकि आप इसको, ये जो अपना कंडोनेशन ऑफ डिले की जो एप्लीकेशन है, अगर इसमें ऑर्डर आ जाएगा तो इसको केस डिसाइडेड बोल सकते हैं, इस डेफिनेशन में डाल सकते हैं। वापस सीपीसी में जाकर डन हो गया, सिंपल। चलो कोई बात नहीं, ऐसा सवाल आएगा नहीं, ये बेसिकली सीनियर का सवाल है। ठीक हो गया, लिखो लिखो ये पॉइंट। ऑर्डर अपॉन द क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन is not appealable, comma, however के बाद फिर से कोमा, रिवीजन में लाई, ठीक है ना। में जरूर लिखना। अगर आप लिमिटेशन के उस एप्लीकेशन को अगर केस डिसाइड की डेफिनेशन में डाल सकते हो तो ही रिवीजन जाएगी, वरना फिर रिवीजन भी नहीं जाएगी, ठीक है जी। एक फालतू का सवाल, रिव्यू डाल लें, ऐसा केस है ना अपीलेबल है ना रिवीजनेबल है, रिव्यू डाल लें,
मान सकते हैं अगर कोर्ट से मिस्टेक हुई रिव्यू मिस्टेक, मतलब रिव्यू रिव्यू मतलब मिस्टेक। कोई वकील जाके जज साहब को दे रहे, जज साहब गलती कर दी तूने, गई प्रैक्टिस उसकी वकील की। मिस्टेक जैसा कोई वर्ड नहीं लिखा हुआ रिव्यू में, तो हम भी यूज नहीं करेंगे उसको। ब्यूरोक्रेटिक जवाब भी दे सकते हैं हम, क्या जी, अगर सेक्शन 114 में फॉल हो गया, ठीक है जी, तो रिव्यू डल जाएगा, नहीं तो नहीं डलेगा। अगर किसी ऑर्डर से कोई पार्टी एग्रीव्ड हो जाए, ठीक है जी, सिंपल है, तो वो डाल सकता है, अगर उसको राइट मिल रहा है, तो नहीं है, सीधी सिंपल सी बात है। अच्छा, रेफरेंस डाल दें, क्या कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है इसमें? हाँ है, क्वेश्चन ऑफ लॉ तो है, हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, मिक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ है, यस है। अगर उसकी इंटरप्रिटेशन अवेलेबल नहीं है, या फिर उसके कोई कोई रिकॉर्ड, कोई रेशियो डिसिडेंडी जो है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, तो डल जाएगा। हायर कोर्ट का, अपेक्स कोर्ट का, कोई सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का कोई भी डिसीजन अवेलेबल नहीं है उस पॉइंट के ऊपर, तो जाएगा भैया, रेफरेंस ही जाएगा। ठीक हो गया? चाहे अगर केस डिले भी हो गया तब भी जाएगा। केस तो डिले होगा ही नहीं है, अगर सिंपल कंडोनेशन ऑफ डिले के ऊपर है बात, आइए। अभी तो केस ही फाइल नहीं हो रहा है। ठीक हो गया? डन। ये लिख लिया, रिवीजन मेल आई। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। ये लो जी, ये लो, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ए बी सी डी, साथ साथ में डेवलप करो, फिर बाद में अलग से टाइम। आज इंट्रोडक्शन के जो पॉइंट्स हैं, मेरी इच्छा है कि मैं इसको खत्म करा दूं, और आज ही आपको जो है, ये जो आपके आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, ठीक है जी, 50-60 तक करा दूंगा आज मैं आप, ठीक है जी। आज निशान लगवा दूंगा कि इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, ठीक है जी। या फिर अगर कहोगे कि सिर्फ आउटलुक देख लें एक बार, वैसे देख ले क्या है, इसको अच्छे से समझ लें, तो वो करवा दूंगा, तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। आपकी इच्छा है इस इलस्ट्रेशन के अंदर आपने सिर्फ 2 पार्टी बनानी है, 2 पार्टी समझ लेना, अगर 4 बनानी तो 4, एक अनेक, 2 तो बनानी पड़ेगी इसमें, एक का तो सॉरी, ठीक हो गया, सिंपल। चलो ये लो जी, ये एक एग्रीमेंट कर रही है, एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये इसी एग्रीमेंट में, ठीक है ना, म्यूचुअली, ठीक है ना, एक पॉइंट डिसाइड करती हैं। लेट्स से इसमें से ये जो डी बंदा है ना, ये डी बंदे ने खूब सारी दमड़ी दी है, ये फाइनेंसर है, ठीक हो गया, ठीक है ना, और ये अब फ्रेजाइल हो गया है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा इनसिक्योर हो गया, अभी काफी सारा अमाउंट चला गया और मेरे हाथ में कोई कागज नहीं है, तो ये कंसर्न उठाता है, पैसा देने से पहले, पैसा अकाउंट में रखा हुआ है, ये कंसर्न उठाता है पार्टीज को बैठ कर, देखो मैं तुम्हारा पार्टनर भी हूँ, ठीक है ना, और भैया मैं तुम्हारा फाइनेंसर भी हूँ, लेकिन पार्टनर का तो चलो ठीक है, लेकिन ये तो रिकॉर्ड पे लेके आओ कि भाई ये जो है पैसा मैंने उधार दिया है, ठीक हो गया। तो ये अपने एग्रीमेंट के अंदर ही एक पॉइंट डाल देते हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर लिख देंगे भाई फाइनेंसर जो हमारा मिस्टर डी है, यही हमारा दमड़ी प्रोवाइडर है, ठीक है जी, इसने हमको इतनी दमड़ी प्रोवाइड करी है, और हमने म्यूचुअली, क्योंकि अमाउंट ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा अमाउंट बताना, ये प्राइवेट बंदे पार्टनरशिप है, एक अमाउंट बताओ तो थोड़ा ज्यादा हो, एक लोकल लेवल पे लिख दो, ये और घना लिखूं, एक खोखा, ठीक हो गया। चलो एक खोखा है अमाउंट, ये बोलते कि देखो जी अमाउंट ज्यादा था, तो इसलिए हमने म्यूचुअली एग्रीड कर दिया, यानी यह ए भी इसमें एग्रीड है क्या, कि 6 साल तक, ठीक है ना, आज है डेट 1 जनवरी 2020, आज से लेकर 6 साल तक ये जो है
रिकवरी का केस नहीं डालेगा, पैसा हमसे उगाई पे नहीं करवाएगा, हम इसको इंटरेस्ट देते रहेंगे, ठीक है ना, बट ये हमसे पैसा नहीं लेगा वापस। एग्रीमेंट बनाया, ये देखो जी सबके साइन है, बी ने भी साइन कर दिए, सी ने भी साइन कर दिए, ठीक है ना, डी ने भी साइन कर दिए, सबके साइन है। बताओ पॉइंट समझ गए, ठीक है ना। बताओ जी, सिंपल कर सकते हैं क्या ये, यस नो, ये एंटाइटल है ये करने के, एक वोट आ गई यस नो। एग्रीमेंट तो सब कुछ भी बनाते हो उससे फर्क पड़ेगा, अगर इसको करना है तो 3 साल में कर तो सकता है। अब देखो म्यूचुअल होता है, ठीक है ना, यस यस, लेकिन क्या लो को मैनिपुलेट कर सकते हैं? नो सर, पीरियड ऑफ लिमिटेशन लो है, ध्यान रखना। अगर मैं आपको जनरली वैसे बता देता हूँ, लेट से अगर हम ये बोलते हैं किसी एग्रीमेंट के अंदर, या फिर मैं आपको बोलूँ कि ऐसा भी केस तो डाल लेना, ठीक है ना, जैसे मैं आपको पढ़ाने का काम करता हूँ, इसका लेट से पीरियड ऑफ लिमिटेशन 3 साल है, ठीक है ना, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराओगे तो 3 साल होता है उसका, ठीक है ना। अब क्या है, बोला अगर देखो आपको केस वगैरह डालना है तो आप जी आप केस डालोगे 2035 में, तब केस डाल सकते हो जी, उससे पहले केस मत डालना, मैं बहुत बिजी आदमी, ठीक है जी, मैंने इन्फ्लुएंस डाल दिया आपके ऊपर अपना अनड्यू, ठीक है जी, और आप अनड्यू इन्फ्लुएंस में थोड़ा सा बहक गए, ठीक है जी, आप 2035 में केस डाल रहे हो। बाद में क्या है, मैं डिफेंस के तौर पे आपको ये एग्रीमेंट दिखा देता हूँ कोर्ट के अंदर, कोर्ट उस एग्रीमेंट को नहीं मानेगी, पार्टी बैठकर लॉ नहीं बनाएंगी, ना ही लॉ को इंटरप्रेट करेंगी, ठीक है ना। किसी बंदे का राइट है, सिविल राइट है या फंडामेंटल राइट है कि वो कोर्ट में जा सकता है, जब उसको लगे कि मैं एग्री हो गया हूं, ठीक है जी, वो जा सकता है, ही इज एब्सोल्युटली फ्री, यस नो, सिंपल है। मैं बोलूंगा ना तू कोर्ट में नहीं जाएगा, यह एग्रीमेंट ही इलीगल हो जाएगा, ठीक हो गया। हाँ, फॉर द रेस्ट ऑफ द मैटर के लिए, ठीक है ना, ये चल जाएगा, मान लो इसके अलावा कोई भी उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक हो गया, सिंपल। उस प्रोविजन को कर देंगे, रिपील कर देंगे, कोर्ट पड़ेगा ही नहीं उस प्रोविजन को, डन, सिंपल। लिखो पॉइंट लिखो, पार्टीज कैन नॉट एल्टर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन अंडर एनी एग्रीमेंट। अच्छा, इसका वाइस वर्सा यदि मैं कर दूं, लेट से एग्रीमेंट में हमने ये मेंशन कर लिया कि भाई 3 साल का पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं मिलेगा भाई, 1 साल का मिलेगा, 1 साल में केस डालना तो डाल लेना, 1 साल के बाद कभी वो 3 साल, ना ना हम नहीं मानते, कोर्ट वोट ने बोलो, चाहे बढ़ाना चाहे घटाना नहीं कर सकते बच्चे। इस कारण से आपने एक वर्ड लिखा एल्टर, ठीक है ना, क्योंकि हमें थोड़ा ना पता है भाई कौन सी पार्टी एग्रीड होगी। मान लो टाइम पीरियड बढ़ा दिया, ठीक है ना, किसी एक पार्टी के फेवर की बात आ गई, ठीक है ना, पीरियड बढ़ाने की, लेकिन लॉ से तो अलग चीज होगी, ठीक है ना, तो क्यों इतनी उसमें इंटरप्रिटेशन में जो है लॉ जाएगा या फिर कोर्ट जाएगी, सीधा सिंपल हम पॉइंट क्या कर रहे हैं, अगर आपने एल्टर कर दिया, एल्टर का मतलब घाटवाद कुछ भी कर दिया, ठीक है ना भाई, वो मान्य नहीं, तो सर सेम इस केस में डाल सकते हैं ना पार्टी, ठीक है ना केस, हाँ सच्चा एग्रीमेंट हो रहा है, जस्ट एग्रीमेंट हो रखा है, ठीक है जी। अब वो क्या है, वो 6वें साल में डाल रहा है, ठीक है जी, ध्यान रखना पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म हो चुका है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन पार हो चुका है, अब उसको कहीं ना कोई एक्नॉलेजमेंट दिखानी पड़ेगी। अगर रिसेंट की एक्नॉलेजमेंट दिखा पाया, रिसेंट मतलब 3 साल के अंदर अंदर की एक्नॉलेजमेंट दिखा पाया तो भैया ठीक है, डल जाएगा केस, वरना नहीं। तो सर वो रेट तो दिखा सकता है ना कि जैसे भी हमने बताया इन्फ्लुएंस या इस तरह से मैनिपुलेशन हुआ, ध्यान रखना कॉन्ट्रैक्ट का सवाल नहीं है, सिर्फ पीरियड ऑफ लिमिटेशन का सवाल। जैसे उसने उस टाइम पे तो एग्री कर दिया था 6 साल पीरियड ऑफ लिमिटेशन का सवाल कहने का मतलब ये है कि भाई ये केस एडमिट करेगी या कोर्ट नहीं करेगी। सेक्शन आज की क्लास, कल की क्लास जरूर लगानी, बहुत मोटा पॉइंट है जिसपे आपके सवाल आ रहे हैं, ठीक है ना। सेक्शन 3 ये साफ साफ बोल रहा है कि कोर्ट को करना पड़ेगा, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन नहीं है। लेट्स से हेमंत की कोर्ट के पास कोई केस आ गया, ठीक है ना, ये केस की फाइल है,
ठीक है ना। सबसे पहले हेमंत इस कोर्ट की फाइल में क्या देखेगा, सबसे पहले देखेगा कि ये केस आज आज एडमिट की डेट है, आज या तो इस केस को आज आप एडमिट करोगे या फिर आप इसको रिजेक्ट करोगे। सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, सबसे पहले इसके अंदर आप पीरियड ऑफ लिमिटेशन चेक करोगे। आपको दिख गया ऑन द वेरी फेस ऑफ इट, आपको दिखाई दे रहा है कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन बार हो चुका है, ठीक है जी। आपके पास डिस्क्रिप्शन नहीं है, यू हैव टू डिसमिस इट। कौन कह रहा है, सेक्शन 3 पहला सेक्शन है वो इस पेरेट का। सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लोज, सेक्शन 3 पहला सेक्शन है और बाउंड कर रहा है कोर्ट को। नो इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना, सिंपल। लेट्स से मैंने फाइल किया केस, ठीक है ना, आपका सीधा सवाल आई आएगा, भाई ये तो लिमिटेशन बार हो चुका है। जब सब लिमिटेशन बार तो हो गया है, ये लो कंडोनेशन डिले की एप्लीकेशन ले लो जी, ठीक है ना। देखो जी इस तरीके से ये हुआ था, फिर आप कैलकुलेट करोगे, फिर आप प्रेस्क्राइब पीरियड डिसाइड करोगे। अगर वो एप्लीकेशन अलाउ करनी है तो एडमिट होगा केस, अगर मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हो तो केस तो गया। ठीक हो गया ना, सिंपल है, डिस्क्रिप्शन नहीं है कोर्ट के पास। ठीक ठीक हो गया। नो इफ नो बट, ओनली रिजेक्ट। ठीक है, चलो इसी पॉइंट को दूसरे तरीके से पूछ लेते हैं, क्या पॉइंट ऑफ लिमिटेशन को या पीरियड ऑफ लिमिटेशन को पार्टीज म्यूचुअली वेव ऑफ कर सकती है? कि अरे हम तो भाई हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, हम तो बहुत मतलब क्या कहूं, होते ना आजकल दोस्तियां होती हैं तो बहुत गहरे भाई बन जाते हैं, फिर वो पूरी उम्र गहरे दुश्मन बने रहते, ठीक है ना। इतना प्यार हो जाएगा, मतलब एक दूसरे की दांत काटी रोटी खाने लग जाएंगे, फिर मतलब लड़ाई होगी तो मतलब एक दूसरे खून के प्यासे बन जाएंगे, दरिंदे बन जाएंगे एक दूसरे के, ठीक है ना, सिंपल समझ पा रहे हो ना। अब जब वो ये अपना जो पड़ोसी मुल्क है ना ये करता होता है, ठीक है ना, हिमालय से ऊंची समंदर से गहरी शहद से मीठी दोस्ती, फिर चित्र खाते हैं, ठीक है ना। पता होगा ना पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर लगता है, तो हुआ क्या कि पाकिस्तानी जो ये सिपाही जो है, ठीक है ना, जो ऑलरेडी सफेद वो निकर पहन के चलते हैं कि जहीं जरूरत होगी वो सफेद झंडा निकाल देंगे, बना लेंगे, बड़ी एक नंबर की शाइन कौम है, ठीक है। ये क्या कर रहे थे, अपना झंडा फहरा रहे थे, सब्ज बाग वाला झंडा था ना, सब्ज परचम, वो फहरा रहे थे। अब चीनी 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 सैनिकों ने पीट दी, ये कल परसों का, ठीक हो गया। अब पता नहीं क्यों बता रहा था, कोई शायद से मीठी दोस्ती है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। चीनियों ने थप्पड़ मारे लेकिन पाकिस्तानियों ने कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो गया ना, उन्होंने उसको सहन वहन कर वेव ऑफ कर दिया। बताओ पार्टीज जो हैं मिलकर, ठीक है ना, पीरियड ऑफ लिमिटेशन का जो भी मुकदमा है, जो भी डिस्प्यूट है, उसको वेव ऑफ कर देते हैं। बताओ कर सकते हैं, ठीक है ना। लिमिटेशन बार हो चुका है सूट, ठीक है जी, ठीक है ना। अब हेमंत ने मेरे से पैसे लेने हैं, हेमंत ने मेरे खिलाफ सूट डाल दिया और मैं यार ये दोस्ती, क्योंकि मेरी और जो हेमंत की दोस्ती वो शायद से भी मीठी है, ठीक है ना, कोई बात ना यार, अपना डाल दे भाई केस, ठीक है ना। और मैं समाज में जाके बात बता रहा हूं, मैंने एहसान कर दिया हेमंत पे, बताओ नहीं हो सकता है। आपने सेम ऊपर वाला पॉइंट दूसरे पर्सपेक्टिव से समझ लिया है। आओ जरा नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पार्टीज कैन नॉट वेव ऑफ, WAIVE वेव, इट्स क्लेम ऑफ लिमिटेशन, ठीक है ना। हेमंत ने केस फाइल कर दिया, लिमिटेशन 12, मुझे पता है, मैंने अपनी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करा दी कोर्ट को, ठीक है ना, और मैंने रिटर्न स्टेटमेंट में ये पॉइंट बनाया ही नहीं। मैं चाहता हूं मेरे दोस्त की मदद करना, देखो मैं कितना महान हूं, ठीक है ना, बस हाथ मत जोड़ना ना, कुछ जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना कितना महान हूं मैं, है ना। बताओ क्या होगा, वो पीरियड कोर्ट ने तो चला दिया, कोर्ट से गलती हो चुकी है, मिस्टेक हो जाती है, कोर्ट से हो जाती है, ध्यान रखना। इसी कारण से कैलकुलेट करना पड़ता है, प्रेस्क्राइब पीरियड निकालना पड़ता है, एक आधा दिन ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक हो गया, सिंपल डन। क्या होगा, जजमेंट आ जाएगी, फिर देखो मैं कितना मान,
ठीक है ना। हेमंत आया, हेमंत ने जबरदस्ती मेरे पैर पकड़े घर पे आके। मैंने बोला नहीं नहीं बस बस मैं तो तेरा दोस्त हूँ भाई। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं एक हाइपोथिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है ना, जो होती नहीं है, ठीक है ना। जज साहब की नौकरी पे कुछ कुछ घूम जाएगा, ठीक है ना। समझ पा रहे हो ना। इस कारण से सेक्शन 3 सबसे पहले लिखा है कि भाई मैं डिफेंस लूंगा, इसकी जरूरत नहीं है। जज साहब को ऑन द वेरी फर्स्ट ऑफ पॉइंट ऑफ द टाइम इट हैज टू बी डिसाइडेड दैट वेदर द केस बिफोर हिम इज लिमिटेशन बार्ड और नॉट। इफ इट इज बार्ड then it is entitled to be rejected. If it is not and if it is the vice versa, ठीक है जी, टी में प्रोसीड विद द केस फर्दर। सिंपल सिंपल। चलो जी आगे चलो जी, बड़े ध्यान से सेम पॉइंट को कोर्ट के पर्सपेक्टिव से आपसे सवाल पूछ रहा हूं। पार्टी गई, ये एबीसीडी गए, ठीक है जी, उन्होंने एक फ्रेंडली सूट डाल लिया, बताओ सीपीसी में फ्रेंडली सूट कराया था? नो नो कराया था, ठीक है। प्रोविजन बताओ, प्रोविजन बताओ। ये ध्यान रखना, ये लिमिटेशन है, इसमें आपका पूरा सीपीसी रिवाइज होगा, इसमें पूरा कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज होगा बाय डिफॉल्ट, और एटलीस्ट 75 तक तो आपको करना ही करना पड़ेगा। मैं कई सवाल ऐसे पूछ लूंगा जिसके अंदर वो केस ही नहीं बनता होगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, और मैं आपसे पूछ लूंगा, फिर डांट लगेगी, ठीक है। फ्रेंडली सूट, चलो मैं नंबर नहीं पूछ रहा, सिंपल ये बता दो कि फ्रेंडली सूट होता क्या है? मिली के डालते ना, मिली के लगते हैं। कोलूसिव सूट नहीं, कौन सा बस टाइटल डिसाइड करवाना होता है खुद से। डिक्लेरेटरी सूट नहीं, सीपीसी में नहीं है डिक्लेरेटरी सूट। मिली के डाल देते क्या, हम सारे मिलके एक कोई जगह क्वेश्चन एक डिसाइड जगह डाल करवाना होता है। हाँ क्वेश्चन डिसाइड करना होगा, सिर्फ कोर्ट से ओपिनियन लेते होते, ठीक है ना। ए बी सी डी ने मिलकर जो है कोर्ट से रिक्वेस्ट कर दी कि जी हमारा टाइम पीरियड बढ़ा दो, ठीक है ना। हम एक दूसरे पे जो है ना केस नहीं डालना चाहते हैं, हम अपनी दोस्ती को और शहद शहद नहीं, शहद से मीठा कुछ बताओ, जहर, ठीक है ना, शहद से मीठा तो जहर ही होता होगा, ठीक है जी। उससे भी मीठी हम अपने जो है अपने अंतरंग संबंध करना चाहते हैं, ठीक है जी। इसलिए आप क्या करो, आप हमारा जो 3 साल का जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन उसको उसके पीछे सिंपल एक 0 लगा दो बस, 30 साल ठीक है ना। आप हो कोर्ट, ठीक है, बताओ कर सकते हो? क्यों? लो चेंज तो लो थोड़ी बना लो है, ठीक है ना, लिखो, यस शाबाश, लिखो नेक्स्ट पॉइंट। कोर्ट ऑल्सो कैनॉट अल्टर द लिमिटेशन पीरियड चलो, हेमंत ने क्या करा, एक टाइम बार्ड सूट डाल दिया, ठीक है जी। अब मैं उसके अंदर डिफेंडेंट हूं, ठीक है ना। इसी को दूसरी चीज से पढ़ रहे हैं, मैं इस पर कोई पॉइंट ही लिखूंगा, ठीक है ना, बस समझाने के लिए आपको। एक तो पॉइंट आपका फ्रेंडली सूट वाला करवा दिया, घर पे जाओगे सीपीसी का बेरेट उठाओगे, फ्रेंडली सूट का सेक्शन निकालोगे, 84 84 के बाद है, 84 के बाद है। एडीआर वाला कहाँ है? उसके आसपास देखो, ठीक हो गया। चलो, एक तो फ्रेंडली वाला हो गया, ठीक है ना। अब हेमंत ने सूट डाल दिया है, टाइम बार्ड है, मैं डिफेंडेंट हूं, मैं एप्लीकेशन डाल रहा हूं कोर्ट में 151 सीपीसी, ठीक है, समझ पा रहे हो। एक प्लेंटिफ हेमंत है, टाइम बार्ड सूट है, ठीक है जी, मैं डिफेंडेंट हूं, मैं एप्लीकेशन डाल रहा हूं कोर्ट में, विकास की कोर्ट है, अंडर सेक्शन 151 सीपीसी। किस लिए कि जी ये टाइम पीरियड जो था ना जी, ये जो टाइम बार्ड का जो पॉइंट है ना, आप इसको प्लीज अवॉइड कर। मैं कह रहा हूँ डिफेंडेंट हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बताओ क्या लगता है हेमंत? 151 में करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते, ठीक है जी।
बस यही पॉइंट, दोनों दोनों प्रोविजन लिख लेना, फ्रेंडली सूट लिख लो और 151 लिख लो। इनहेरेंट पावर भी नहीं है कोर्ट के पास। लिख लिया क्या पॉइंट आपने? ठीक है जी, चलो जरा सोच समझ के बताना, सोच समझ के बताना। रिट के ऊपर एप्लीकेबल होता है लिमिटेशन एक्ट? यस नो? कॉमन सेंस का सवाल है। नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, अपने इसी हिसाब से इन्हीं की तरफ से भी नॉट एप्लीकेबल होगा। शाबाश, वेरी गुड। लिखो, लिमिटेशन एक्ट is not applicable upon writs ठीक है जी, क्यों? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट भी होते हैं, ठीक है ना, बट रिट सिर्फ फंडामेंटल राइट से जुड़ी ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। सर वो मतलब लीगल एड आप कल की जिन्होंने क्लास लगाई, क्या रिट के ऊपर एप्लीकेबल होता है लिमिटेशन एक्ट? नो, आपने जवाब दे दिया नो। ठीक है जी, शाबाश, वेरी गुड। वाई? सिर्फ जिन्होंने कल की क्लास लगाई सिर्फ उनसे सवाल, बेरक सामने, हाई कोर्ट और उसमें जाते हैं ना, बेरक सामने, बेरक से जवाब दो, सभी से सवाल है, हेमंत को छोड़ो। तीन चीज है ना उसमें, तो सिर्फ सूट शाबाश, सूट, अपील, एप्लीकेशन। रिट को सूट बोल सकते हैं ना, रिट को एप्लीकेशन बोल सकते हैं ना, अपील भी। अपील बोल सकते हैं ना। रिट इज रिट। रिट क्या होती है फिर? अगर सूट एप्लीकेशन नहीं है, क्या एग्जीक्यूशन है? नहीं। रिट क्या होती है? तो रिट रिट होती है ये तो ना। हाँ, क्या होती है रिट, बताओ। तेरी पिटाई हो जाएगी। हाँ, रिट क्या होती है? सर वो जो सर्च या क्या बताया था, कई सारी तीन छह चीजें नहीं होती है, जिनका कोरिलेशन हो जाता है तो उसकी वजह से सीधा मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल बता दो, बस बात। Constitution में जाती आर्टिकल बताना। यस, आर्टिकल 32 बस 32 और 139 से 236। 139। हाँ, तो फंडामेंटल राइट हाँ, और 236। शाबाश, बस ये रिट होती है। परमादेश होते हैं, सर्चियोररी स्पेसिफिक डलती है, ठीक है जी, प्रोहिबिशन स्पेसिफिक डलती है, क्यू और तो स्पेसिफिक डलती है, ठीक है ना, परमादेश होता है। ठीक है जी, कोई देश जब खत्म हो रहा होता है, ठीक है ना, अपने जो पड़ोसी मुल्क है दो, वो तबाही की कगार पे खड़े हैं, तो वहां पे क्या बोला जाता है? रिट ऑफ द स्टेट खत्म हो चुकी है। ठीक है ना, अभी अपने पड़ोसी मुल्क में इस तरफ, ठीक है जी, जो बहुत सुपर पावर है, ठीक है जी। अब हुआ क्या, जो बलूचिस्तान के जो फिदाइन है, उन्होंने पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक कर दी, और कमाल की बात है, सुपर पावर के सुपर पावरफुल फौजी थे उसके अंदर, दो छित्र मारे बलूचियों ने, ठीक है जी, और निककर निकाल लिया उन्होंने 2 मिनट में। नहीं पता, पहले एक ट्रेन उड़ाई, ठीक है जी, एक ट्रेन उड़ाने के बाद उसका वीडियो डाला उन्होंने, एक ट्रेन उड़ाने के बाद जहां भी अगर कोई बलूची दिख जाता उनको क्लैशनिकोव के साथ वहीं पे गाड़ी पे ट्रेन पे ब्रेक मार के खड़ी करते, वहीं पे खड़ी कर देते। ठीक है जी, ऐसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान में स्टेट, द स्टेट ऑफ पाकिस्तान की रिट खत्म हो चुकी। ठीक हो गया, देश का बस नहीं चलता। रिट जानना, रिट एक बहुत बड़ी चीज होती है, आप उसको किसी एक्ट में नहीं मान सकते, देश स्वयं फैसला करता है उसको। ठीक हो गया जी, चलो पढ़ लिख लिया ना आपने, ये लिख लिया क्या? नॉट एप्लीकेबल ऑन रिट्स। चलो ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लॉ ऑफ लिमिटेशन। देखो कितने सारे पॉइंट्स हैं ना इसके, छोटा सा बेरेक्ट है ये, और कितने सारे पॉइंट्स लिख चुके हो और कितने अभी तो लिखने हैं। लिखो, लॉ ऑफ लिमिटेशन इज बेस्ड अपॉन पब्लिक पॉलिसी एंड यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होती है?
यूजफुलनेस, उपयुक्तता, ठीक है ना। ये जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है यह पब्लिक पॉलिसी पे और उसकी उपयुक्तता पर, प्रैक्टिकलिटी पर बेस्ड है, ठीक है ना। अब ये जो पिछला जो पॉइंट बना था अब ये घुमाऊंगा मैं, ठीक है जी। पब्लिक पॉलिसी क्या है? पब्लिक पॉलिसी ये है जो पहला पॉइंट था आपका इंट्रोडक्शन का, क्या? इंटरेस्ट रिपब्लिका है उचित फिनिश लिथियम। स्टेट का इंटरेस्ट इसमें है कि सारी की सारी लिटिगेशन खत्म हो जाए। जरूरी नहीं है, और ये तो कतई जरूरी नहीं है कि केस को लड़के ही खत्म किया जा सकता है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन बढ़ाओ वैसे खत्म हो जाएगा, जिसके लिए एक्ट लेके आया गया। ठीक हो गया जी। यूटिलिटी क्या रहेगी अगर रिट्स के ऊपर लिमिटेशन का लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा तो? उपयुक्तता तो तभी है ना जब इसको यूज करेंगे। हर सिविल सूट के लिए एक पीरियड ऑफ लिमिटेशन दे दिया, लेकिन सिविल रिट के लिए रिट तो सिविल भी हो सकती है ना, क्रिमिनल भी हो सकती है, ठीक है जी। यानी इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आप गड़े हुए मुर्दे, मरे हुए मुर्दे उखाड़ सकते हो। सोचो, ध्यान रखना राम मंदिर के केस को मत डालना इसमें, ठीक हो गया। राम मंदिर का केस एक्सेप्शन है और इट इज लाइक अ वेरी बिग क्लॉट ऑन द फेस ऑफ द जुडिशरी ऑफ दिस नेशन, ठीक है जी। सही, एक एक जैसे दो केसों के अंदर सुप्रीम कोर्ट का व्यू बिल्कुल अलग होता है। एक तरफ तो सीजीआई साहब कहता है इस देश का, जाओ अपने भगवान को बोलो अपने आप ठीक करवा लेगा, ठीक है ना। सेम फैक्ट्स के ऊपर दूसरी तरफ सिर्फ अपील करें क्योंकि डर लगता है, ठीक है ना। नहीं 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 नहीं, इनका तो करवाना पड़ेगा, नहीं नहीं ये मजार ठीक करवा दो, स्टेट को खर्चा देना चाहिए। उसमें उमरे को बोल दो जाकर करवा लेगा, नई चादर ले आएगा, खरीद लेगा, होटल का सो जाएगा। लेकिन तो लोग तक समझ लो ना। अभी अभी रिसेंटली ये पिछले महीने की जब सीजे साहब जो अभी जो रिटायर हुए उस समय की बात करो, पीसफुल पीपल है ना, शांति कर देते 2 मिनट में, ठीक है ना। जब जब सरकमस्टेंस जो होता है शांति हो जाती है, ठीक है ना। और ये लिटरली है, ठीक है ना। कोई कितना ही बड़ा मर्द क्यों ना बनता हो, चाहे कितनी बड़ी सेलिब्रिटी तो क्यों ना, लेकिन डर लगता है भाई साहब, ठीक है ना। अब ऋतिक रोशन जैसा देखो तो ड्यू पी लेता है, ठीक है ना, बाकियों को ड्यू नहीं मिलती, ठीक है ना, ठीक है ना। यानी मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि इसका मतलब तो रिट, कितनी पुरानी रिट उठा लो भाई, है ना। ये तो एक फालतू का केस बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन अब क्या है, इस देश की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है, मेजोरिटी जो लोग हैं, जिन लोगों ने बेसिकली देश बनाया है, ठीक है जी, अब वो लोगों ने गर्दन पकड़नी सीख ली है, वो नहीं बख्शते अब जजिस को भी, ठीक है ना। ये ट्विटर जैसी कैसी चीज आ गई है, एक जज साहब को बकवास करके तो देखे, जड़ा जड़ा ट्वीट्स आते रहते हैं, ठीक है। और लोग अब विरोध करना सीख गए, ठीक है ना। इस देश की महान जुडिशरी ने लोगों को विरोध करना, इतनी शांति प्रिय समुदाय जो सहन कर रही है पिछले 1000 साल से, ठीक है, जो उसको भी विरोध करने पे मजबूर कर दिया। नुपुर शर्मा केस में क्या होता, जज साहब ने तो टांगने का प्रोग्राम कर दिया था, उसको उस लड़की को बीएड करवा देता सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इस देश में इतना तगड़ा विरोध हुआ है, ठीक है जी, जज साहब को फेस बचा के, ठीक है जी, जजमेंट पलटनी पड़ेगी अपनी। समझ पा रहे हो? अगर इस तरीके से करोगे तो भाई साहब फिर सुप्रीम कोर्ट की इज्जत बचेगी। ध्यान रखना, उस समय वो समय बहुत खराब होगा कि इस देश के अंदर सुप्रीम जुडिशरी की इज्जत नहीं होगी, वकीलों की भी इज्जत नहीं होगी। अरावली वाला, अरावली वाला, हाँ पलटना पड़ेगा इनको, फिलहाल नहीं पलटा है, लेकिन पलटना पड़ेगा। है जी, डोगेश भाई, हाँ डोगेश भाई वाला, ठीक है। अब ये देखो पता है क्या है, बहुत ये ना सुधार करना पड़ेगा जुडिशरी को, ठीक है ना। वो समय लग गया, ठीक है ना, जब इस देश के लोगों को पता ही नहीं चलता रहता था कि माई बाप वो जो पार्लियामेंट में बैठे हो वो क्या कर रहे हैं। इस देश में लगातार लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, हम वापस उसी टारगेट की तरफ जा रहे हैं, 97.7 यानी 100% लिटरेसी की तरफ जा रहे हैं, वापस वहीं जा रहे हैं हम। जितनी लिटरेसी बढ़ेगी उतनी ही अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि लोग सवाल पूछना सीख देंगे, ठीक है ना। कोई कितनी ही बड़ी अथॉरिटी क्यों ना हो, ठीक है ना, सही,
उसको डरना चाहिए उस समय से कि वो कोई भी एक्शन कर रहे हैं, ठीक है जी। और स्टेट जो है, क्या लिखा हुआ प्रेम्बल में, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। जब वी द पीपल जो है फटाफट आरटीआई लगा के सुप्रीम कोर्ट के अंदर अंबार लगा दिया है, ठीक है जी। पूछ रहे हैं लोग जस्टिस वर्मा के साथ क्या कर रहे हो, बता तो दो, ठीक है जी। बेइज्जती हो रही है, सुप्रीम कोर्ट को भी पता है हो रही है, ठीक है जी। नए सीजीआई ने तो टिप्पणी भी कर दी उसके ऊपर कि इस तरीके से नहीं चलने वाला है, ये ज्यादा समय नहीं चलेगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब भाई साहब, इसका मतलब तो ये है कि भाई रिट भी ऐसी होती है कि जो है, आप अगर कोई बहुत ज्यादा पुराना मैटर है उसमें तो रिट भी फाइल नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट 2 मिनट बोल देता है पुराना मैटर, भाई कागज तो मिलेंगे ही नहीं, सेम कुछ के ऊपर। अभी रिसेंटली एक मजार के ऊपर बोला है, नहीं ये तो पुराना केस है, इनके पास तो कागज मिलेंगे ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जो बहुसंख्यक समाज है रोज उसकी बेइज्जती करते हैं, ठीक है जी। भगवान राम ने खुद अपना केस फाइट किया है, पता है। जो डेटी होता है, जो मंदिर के अंदर डेटी होता है, उसको लिविंग पर्सन मानते हैं, ठीक है जी। भगवान राम ने स्वयं, रामलला ने स्वयं अपने डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस किए, ठीक है जी। बहुत लॉन्ग डिले हो चुका है इसके अंदर, ठीक है जी। और ये केस भी इसलिए हो पाया है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई राम मंदिर के केस को आप ये इसमें मत डालना, वो एक्सेप्शन भी नहीं है, वो केस कभी से ही चल रहा है, ठीक है ना। वो इस देश के बहुसंख्यक समाज की सहिष्णुता है, ठीक है जी, उनकी समझदारी है, उनका पढ़ा लिखापन, उनकी मेच्योरिटी है, ठीक है जी। दूसरे किसी रिलीजन पे आ जाएगा तो 2 मिनट में बर्बाद कर देते हैं सिस्टम को, ठीक है जी। ये देखो हम जैसे लोग, हमारे पूर्वज कितने समझदार थे, जब लड़ने की जरूरत थी जब लड़े, ठीक है जी। जब कोर्टों के अंदर केस फाइल करने की जो आजकल हो रहा है, सुनो, ठीक है जी, उसकी बात नहीं कर रहा, ये तो केस चल ही रहा है। मैं तो बोल रहा हूं कि अब कोई केस आ जाए पुराना, ठीक है जी, तो इसका मतलब रेट के नाम पे वो चल जाएगा, उस पे डीले फर्क नहीं डालता। क्या पुराने केस के अंदर, जिसके अंदर रिट का आपके पास राइट है, क्या उसके जिसके एविडेंस सड़ चुके हैं, क्या वो केस डल सकता है? इसी कारण से अगर आप यूटिलिटी नहीं डालोगे लॉ ऑफ लिमिटेशन के अंदर, तो रिट जैसी चीजें एक्सेप्शन में चली जाएंगी। हमने ऊपरले पॉइंट में क्या पढ़ा कि रिट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, क्या लॉ ऑफ लिमिटेशन एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ लैचेस एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, therefore नेक्स्ट पॉइंट नंबर डालना, therefore law of laches is applicable upon writs in place of law of limitation। ठीक हो गया जी। लैचिस कल बोला था, लैचिस का मीनिंग देखना था, कुंडिया, चिटकनी, ये कुंडी लगाते हैं, लैच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लैच द डोर, सुना किसी ने, लैच द डोर, कुंडी लगा दो भाई, ठीक हो गया। अगर आप रिट के लिए, स्पेसिफिक रिट के लिए ये लैच खोल दोगे तो ध्यान रख लेना, जितना पुरानी सभ्यता होगी उतने पुराने डिस्प्यूट होंगे, ठीक हो गया। पुरानी बातों को लेकर तो दंगे हो जाते हैं, समझ पा रहे हो ना, सही। क्या करें, ओपन कर दें रिट्स के लिए, लेकिन लॉ ऑफ लिमिटेशन एप्लीकेबल नहीं है, कोई बात नहीं, लॉ ऑफ लैच इज एप्लीकेबल है फिर रिट्स के ऊपर। कुंडा लगा देते हो आप, कुंडा लगाना मतलब रोकना। अब जब आप आए, ठीक है ना, ऑटोमेटिक दरवाजा था, दरवाजा बंद हो गया, क्या बाहर की अंदर आ रही है, व्हाई, बिकॉज द डोर इज लैच्ड। एविडेंस हट जाएगा, एविडेंस है तो फिर पुराना नहीं।
अगर लॉ ऑफ लिमिटेशन में हो गया, लेट से 3 साल के अंदर अंदर लॉ ऑफ लिमिटेशन खत्म हो गया, कोई बात नहीं, एविडेंस बिल्कुल फ्रेश है उसकी, कोई बात नहीं, रिट डल जाएगी। लेकिन ऐसा केस है भाई साहब जिसके एविडेंस सड़ चुके हैं लेकिन रिट का राइट अवेलेबल है, तो फिर नहीं डलेगी, फायदा नहीं, क्योंकि डाले जाओ रिट, वो सत्यानाश होना समाज का, सोसाइटी का। सुप्रीम कोर्ट अपने ऊपर नहीं लेता, ध्यान रखना। जजेस एक ऐसे जीव होते हैं जो अपने ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेते। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 365 दिन में से 200 दिन तो छुट्टी पे होते हैं, ठीक है ना, जिम्मेदारी नहीं लेते। भाई हमारी छुट्टी है, हमको अंग्रेज लोग देकर गया छुट्टी, हम मनाता है, हमारे सामने हिंदी नहीं बोलता तो हम टांगता, ठीक है ना। क्यों? हमारे सामने हिंदी 2 रुपीज हिंदी यूज करोगे तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देंगे। कोई बात नहीं, इस देश की राष्ट्रभाषा है, नहीं कहाँ लिखा हुआ है, हमने लिखने ही नहीं दिया कॉन्स्टिट्यूशन में। सर अब इस चीज पे तो वैसे सवाल है। उठेगा, उठना ही होगा, सर, ठीक है जी। हिंदी बोलती जाती है। सत्य थक सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, ठीक है जी। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, अब तो एडवोकेट खड़े होके हाई कोर्ट में बोल देते क्यों नहीं, हिंदी आती है भाई, हिंदी का अलावा है कुछ नहीं आता, ठीक है, बात ठीक है। जो न्याय लेने के लिए है उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है उसके केस के अंदर। हाँ, शुरू हो गया है। और अब अपने के तो अंदर ड्रेस चेंज होने से जो है ना बेसिकली जो होगा ना वो, लेकिन क्या है कि पर्टिकुलर माइंडसेट, अब वो इकोसिस्टम आ जाएगा, ठीक है ना, इकोसिस्टम के अंदर चेंज करना पड़ेगा। हम उस देश के वासी हैं, अगर कॉलोनी की निशानियों को मिटाने लग जाएंगे तो इस देश के लोगों को तकलीफ हो जाती है, ठीक है ना। इस देश के लोग बड़ा खुश होते हैं, हम महारानी विक्टोरिया के ताज का कोहिनूर है। अब गुलाम है तू, कितना आ करके बता रहा है, सुर चाहे कितना ऊंचा लगा ले, है तो गुलाम, ठीक है ना। इस देश की महान भाषा जिसको बोलते हैं कि यह संस्कृत की डायरेक्ट बेटी है और जितनी भी लैंग्वेज लिख रही है संस्कृत की, लेकिन एक बाहर की लैंग्वेज आके वो चिढ़ रही है यहाँ की लैंग्वेज, समझ पा रहे हो, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैचेस लगा देंगे वहां पे, लैच लगाने के बाद भैया गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, ठीक है जी, मान लिया कि लॉ ऑफ लिमिटेशन एप्लीकेबल नहीं है लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ लैचेस एप्लीकेबल हो जाएगा और ये गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए ये केस ये सुप्रीम कोर्ट जो मना कर देगा, उड़ा देगा उस केस को, उड़ा जाता है। अभी रिसेंटली भी तो उड़ाया था भाई, इसके पास तो डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे, इनसे डॉक्यूमेंट पूछना उचित नहीं रहेगा, ठीक है ना, तो इनसे डॉक्यूमेंट पूछो, लेकिन इनसे डॉक्यूमेंट पूछो, ठीक है ना, ये डॉक्यूमेंट देगा, नहीं तो मैं 2 मिनट में कह दूंगा क्योंकि मैं चिढ़ता हूं। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, स्टार लगा लेना। जनरली law of limitation is retrospective in its operation, ठीक है जी। लॉ ऑफ लिमिटेशन है वो है वह रेट्रोस्पेक्टिव नेचर का है। चलो जी, एक इलस्ट्रेशन लिख लो जरा। उन्नीस सौ बासठ का केस है कोई, ठीक है जी, 1963 में फाइल हो रहा है, ठीक है जी। बताओ लिमिटेशन लॉ चेक करोगे, लिमिटेशन चेक करना पड़ेगा, टेम्परेट तो चेक करोगे, ठीक हो गया। अब सीन क्या है, लिमिटेशन बार्ड हो चुका है, उड़ा दो उसको, ठीक हो गया। लेकिन ध्यान रखना स्पेसिफिक जब हो जाता है तो ध्यान रखो फिर रिट्रोस्पेक्टिव नहीं करते। जैसे कि मान लो एक इलस्ट्रेशन लिख लो, 1910 में कोई मोर्गेज हुई है जिसका केस 2020 में फाइल हुआ है,
ठीक है जी। लिमिटेशन एक्ट 1963 से पहले इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908 काम कर रहा था। किसको देखना पड़ेगा? 1908 का जो लिमिटेशन एक्ट था, ठीक है जी, उसमें 100 साल की, 100 या फिर कहोगे 150 साल का समय, टाइम पीरियड लेट से दिया हुआ है। 1908 ही लिखेंगे सर, क्योंकि उसी टाइम पर ट्रेड 1963 में के हिसाब से देखो 30 साल दिया हुआ है बस मॉर्गेज के लिए, ज्यादा से ज्यादा टाइम पीरियड 30 साल है। 2020 या 2026 में केस चल रहा है। किसके हिसाब से चेक करोगे? 1908 1908 के हिसाब से चेक करोगे, ठीक है ना। ये स्पेसिफिक है, ये प्रीवियस मिल जाएगा। बट जनरली क्या है, जनरली रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच होती है इसकी। ठीक हो गया, ये इलस्ट्रेशन लिख लेना। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। अगेन सोच के बताओ, हर बेर एक्ट में सवाल होता है, बताओ एग्जॉस्टिव है एक्ट? ये हर बेर एक्ट में सवाल करते हैं। यही सवाल सीपीसी में भी था, यही सवाल इंट्रोडक्शन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी था। बताओ। यस यस, बिल्कुल भी नहीं। ये सर, लिमिटेशन के बारे में कुछ एससी और एसओसी के क्रिमिनल केस की लिमिटेशन वही यस तो एग्जॉस्टिव कैसे? सिविल केस में समझ पा रहे हो? रेट की लिमिटेशन है ना। चलो लिखो जरा पॉइंट, स्टार लगा लेना। टीएलए 1963 is an exhaustive code governing the law of limitation in respect of all matters specifically dealt by it. सिर्फ जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन, जो लिमिटेशन, लॉ ऑफ लिमिटेशन इस एक्ट के अंदर है, उसके विषय में एग्जॉस्टिव है, बस ये। ठीक है ना, अदरवाइज एग्जॉस्टिव नहीं है। सीपीसी की तरफ हर मिनट का ही हाल है, इवन बीएनएस भी एग्जॉस्टिव नहीं। ठीक हो गया, स्टार लगाया हमने इस पॉइंट पे। बताओ जी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के ऊपर एप्लीकेबल है लिमिटेशन एक्ट? जो अगर मेंशन इसके है अंदर मेंशन है तो मैं सीआरपीसी का पूछ रहा हूँ, बीएनएस का सवाल नहीं पूछ रहा। सीआरपीसी के ऊपर एप्लीकेबल है? जो इससे पहले सीआरपीसी पढ़ रहे थे, ठीक है ना, तो बीएनएस एस पे तो वैसे ही नहीं। ठीक है, लिखो जरा पॉइंट, स्टार लगा लेना। लिमिटेशन एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल अपॉन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। चलो, तो फिर ये जो लिखे हुए 114 115 आर्टिकल, ये क्या है लिमिटेशन एक्ट में? हाँ जी, सिविल है।
हाँ जी, बिना देखे बोल देता है। देख लो ना, मैं तो स्पेसिफिक पूछ रहा हूँ, देख लो। किसी के पास लेटेस्ट भी है क्या? लेटेस्ट है ना अपने पास? BNSS लिखा हुआ है किसमें? 114 115 में देखो, 114 के ऊपर कोई स्टार वगैरह लगा और नीचे कुछ कुछ नोट वगैरह दिया हो। 114 115 दोनों पे देखना है, पक्का? ठीक है, शाबाश। CRPC 1973 उसका नाम नहीं है, ठीक है? कब की है? CRPC कौन सी पढ़ते थे हम कौन सी पढ़ते थे? 1973 की, उसको जैसे पढ़ते थे, ठीक है ना? इसने स्पेसिफिक नाम लिया है 1898 की CRPC, ठीक है ना? सेक्शन का नंबर भी है, सेक्शन 417। ठीक हो गया हिसाब किताब? क्या पॉइंट बनाया है? क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। हमने इस कारण से स्पेसिफिक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स लिखा है, ताकि CRPC और BNSS का झगड़ा हो ही ना। सिंपल। चलो, चलो फिर इसका मतलब क्या कंज्यूमर कोर्ट पे कर दें एप्लीकेबल? अब जैसे भूषण जी करते हैं अपना इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करते हो आप, है ना? इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल होती है, कोर्ट होती है? ट्रिब्यूनल होती है ना। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल पे एप्लीकेबल है ये? सोचो। बिल्कुल सही नहीं है। स्पेसिफिक, बहुत बढ़िया, जवाब दो। वाई? सिंपल, सूट अपील एप्लीकेशन, बस। जो अब जैसे इनकम टैक्स की ट्रिब्यूनल होती है, इसमें क्या सूट डलते हैं क्या? क्या क्या कहते हैं उनको? केस कहना तो उचित नहीं रहेगा। अब आपको बेसिकली फर्क पता चल गया। पटिशन, इनकम टैक्स पटिशन, टैक्स पटिशन, ठीक है? या सिंपल एप्लीकेशंस। जनरली जो क्या क्या काम है, सीधा एप्लीकेशन से काम बन जाता है। एक आध जिसको केस डालना पड़ जाए तो पटिशंस डलती है, सूट नहीं बोलेंगे उनको। ठीक हो गया? चलो जी, आगे आ जाओ, लिखो जरा नेक्स्ट पॉइंट। TLA 1963 does not applicable upon special court, tribunals, etc. ठीक हो गया? समझ पा रहे हो? सही। इसके ऊपर एक सवाल आपको घर से दे रहा हूं, घर से निपटाना। 2 सवाल घर के लिए देता हूं आपको, ठीक है? इसी पॉइंट पे ही। लेट्स से इनकम टैक्स का कोई केस डिले हो गया है, पिटीशन डाली थी, डिले हो गई है ना? हो जाती है ना? अब कंडोनेशन में डिले तो डालना पड़ेगा, सही? ये कहां डालेंगे? ठीक हो गया? आओ जरा एक बार सेक्शन के इसके दर्शन कर लेते हैं, बे रख के। सेक्शन 2 निकालो। सवाल देखिए, समय बच गया तो देखो, सेक्शन 2B, एप्लीकेशन इंक्लूड्स वर्ड। एप्लीकेशन के अंदर पिटीशन भी आ जाएगा। ठीक हो गया? बिल्कुल सही बात होगी। अब एप्लीकेशन डल गई है कंडोनेशन ऑफ डिले की, ठीक है ना? भूषणी के केस के लिए हम क्या है,
इनकम टैक्स पिटीशन है जो डिले हो गया था और उसके अंदर कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन डल गई है, इंक्लूडेड। ठीक है जी, डन। बाकी जो बच्चे हैं वो अपना कंज्यूमर का केस समझ लो। कंज्यूमर का केस जाना था, उसके अंदर डिले हो गया, ठीक है ना, तो एक एप्लीकेशन लगाइए, ठीक है ना, वो इसके अंदर आ जाएगा। वो एप्लीकेशन कहां लगेगी? सेक्शन 5 के दर्शन कर लो। Extension of prescribed period in certain cases, an appeal or any application include petition। चलो जी, अदर देन कौन सी एप्लीकेशन को छोड़कर, एप्लीकेशन अंडर द प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 21 सीपीसी। ऑर्डर 21 कौन सी एप्लीकेशन होती है? एग्जीक्यूशन की कोई भी एप्लीकेशन को छोड़कर कोई भी एप्लीकेशन की बात हो रही है। ठीक हो गया, समझ गए? चलो जी। May be admitted after the prescribed period if the appellant or the applicant satisfies the court that there are sufficient cause for not preferring the appeal or making that application within such period। मेरा आपसे क्या सवाल है? मेरा आपसे सवाल है, क्या इनडायरेक्टली एप्लीकेबल है? तो फिर क्या इनडायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं हो गया? लग रहा है ठीक हो गया, सिंपल। सिंपल, ये सवाल लिख लो क्योंकि समझ में नहीं आएगा फिर। आपने क्या पॉइंट बनाया फिलहाल? नहीं, आपने पॉइंट क्या लिखा था? स्पेशल कोर्ट, ठीक है ना, ट्रिब्यूनल एसेट्रा में। ठीक हो गया। अब इसके नीचे सवाल लिखो अलग पेन से या व्हाट्सएवर, अलग राइटिंग में जैसे भी लिखना अपना वो लिख लेना, ठीक है ना। वेदर देयर इज एन इनडायरेक्ट एप्लीकेशन या फिर इनडायरेक्ट एप्लीकेबिलिटी। ऑफ द लिमिटेशन एक्ट वाया सेक्शन 5 रीड विद 2B क्वेश्चन मार्क डाले। ठीक हो गया, सवाल समझ में आ गया ना क्या था? ठीक है ना। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के अंदर आपने एप्लीकेशन लगाई है कंडोनेशन ऑफ डिले की, ठीक है जी, क्योंकि इनकम टैक्स आपको आईटीआर फाइल करना था तो लगाते हैं। उसमें क्या लगता है? इसमें एप्लीकेशन लगती है क्या? लगाते हैं ना उसमें। चलो, आपको तो पता लग गया, ठीक है ना। अब वो आपको ये देखना है कि क्या इनकम टैक्स का कोई पर्टिकुलर सेक्शन है जिसके अंडर में आप लगाते हो या फिर क्या सब्जेक्ट होता है उसके अंदर। अब उस सेक्शन में आईटीआर का जो इनकम टैक्स जो एक्ट होता है वो सेक्शन देखना और उसका सेविंग क्लोज आपने पढ़ना है, ठीक है ना। उसके अंदर रेफरेंस है इसका, ठीक है ना। सेविंग क्लोज जरूर देखना, उसका लिमिटेशन के पॉइंट के ऊपर मिलेगा उसके अंदर, ठीक है जी। आपको सिंपल कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ सेक्शन 5 और सेक्शन 2 भी पढ़ना है बस इसी एक्ट का। ठीक हो गया, सिंपल। इसी के रेफरेंस में सवाल है, वर्ड आ गया एप्लीकेशन। आपने एक या दो, एक तो सबने ढूंढनी है, ठीक है। दो एप्लीकेशन ऐसी बतानी है जो जिसके ऊपर ये लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। वर्ड एप्लीकेशन आ गया ना, हमने वर्ड एप्लीकेशन पढ़ लिया। क्या एप्लीकेशन के ऊपर लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल है? यस है। देयर आर 2 एप्लीकेशंस जिनके ऊपर है, तो एप्लीकेशन कही, लेकिन देयर आर 2 एप्लीकेशंस, ठीक है ना, जो आपको पता करनी है जिसके ऊपर लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं। ठीक हो गया, प्रैक्टिस में काम आएगा ये क्वेश्चन। डन। समय है, शेड्यूल देखोगे? बोलो। हाँ जी, 5 मिनट, ठीक है। चलो, जब पीटी का सवाल करोगे, जब अपना पीटी तैयार करोगे, लिमिटेशन एक्ट में ध्यान रखना कई बार बिल्कुल आधे सवाल 3 शेड्यूल में से 3 उसमें से। अगर मान लो 8 आने हैं तो 4 इसमें से शेड्यूल में से और 4 अदरवाइज पूरे पेज एक्ट में से सवाल। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट पे निशान लगवा दूंगा मैं, ठीक है जी। अगर बढ़िया साथ दोगे तो इंपॉर्टेंट मैं आपको पढ़ के भी बता दूंगा, याद भी करवा दूंगा, हर एक की ट्रिक भी है, ठीक है ना। याद करना ना करना आपके ऊपर है, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट दिखाओगे तो मैं दिखाऊंगा, ठीक है ना, वरना आपके सामने ही, ठीक है। मेरे तो ये भाई पढ़ लो भाई, अगर मुझे इंटरेस्ट दिखाओगे थ्रू आउट दी बेयर एक्ट तो ठीक है, वरना फिर कोई बात नहीं। सही, आओ देखो जरा एक बार सिर्फ आउटलुक आपको बता देता हूं आज के लिए, देख लेना। देखो मोटा मोटा आप जरा ये देखो कि 3 साल लिखा हुआ है ना, देखो है ना, जो सेकंड कॉलम है,
है ना। अब जरा ये चेक करो कहाँ तक लगातार 3-3 साल लिखा हुआ है, वहां पे रोक देना जहां पर ये 1 साल या 3 साल से अलग हो गया है। 60 पे 60 तक 3 साल है, उसके बाद 30 है, तो बाद 30 है। 61 मतलब 60 तक, 61 से फिर 30 हो गया। डन हो गया। चलो जी देखो 61 के ऊपर पार्ट 5 है, यानी पार्ट 4 तक 3 साल है। ठीक हो गया, पार्ट 4 तक पढ़ लेते हैं। पार्ट 4 किसकी? फर्स्ट डिवीजन। देखो ऊपर ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन के ठीक ऊपर क्या लिखा हो? फर्स्ट डिवीजन। 3 डिवीजन थी इसमें, सूट, अपील और एप्लीकेशन। फर्स्ट डिवीजन सूट, सेकंड डिवीजन अपील, थर्ड डिवीजन एप्लीकेशन। ठीक है ना। फर्स्ट डिवीजन के अंदर 4 पार्ट तक, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 60 तक। ठीक है जी। 4 देख लेते जरा। पहला क्या है? अकाउंट। सिर्फ ए को अंडरलाइन कर लो या अकाउंट को अंडरलाइन कर लो, 1 से लेकर 5 तक। फिर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को अंडरलाइन कर लो। 6 के ठीक ऊपर पार्ट 2 पार्ट लिखे हुए हैं। चलो डिक्लेरेशन ए, 56 पे 56 आ गया। पार्ट 3 डिक्लेरेशन। पार्ट 4 डिक्रीज एंड इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट में क्या है? इंस्ट्रूमेंट का क्या है? इंस्ट्रूमेंट में क्या है? इंस्ट्रूमेंट कागज, इंस्ट्रूमेंट का मतलब कागज। ठीक है ना। टूल्स, ठीक है ना। एक एडवोकेट के टूल्स क्या होते हैं? पेपर, कागज। ठीक है ना। विल क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। डीड्स क्या होती है? एक इंस्ट्रूमेंट होती है। ठीक है ना। टूल का क्या यूज करते हैं या इंस्ट्रूमेंट का क्या यूज होता है? फर्दर अपना मतलब निकालते हैं उससे। ठीक है ना। टूल उठाया, छिक, 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 वो खोल लिया, नट खोल दिया, फिर इंजन खोल दिया, उसमें पाइप मार दी। ठीक है जी। वकील के क्या इंस्ट्रूमेंट है? कागज है। कागज लिया, कोर्ट में लगा दिया, डिग्री ले ली। ठीक हो गया। चलो जी। किसी ने मूवी देखी हो? बड़ी मतलब क्लासिकल मूवी थी गोविंदा की। उसमें तो झूठा वकील बनता है। ना ना ना, नहीं, भूल गया। अभी अभी डेविड धवन के लड़के ने बिल्कुल जमाई सत्यानाश, कुली नंबर में अच्छा, उसका सत्यानाश मार दिया। ठीक है ना। कल्ट क्लासिक थी वो। ठीक है जी। हम छोटे छोटे थे, हम गाने सुनते होते थे। ठीक है जी। सुपरस्टार होता था गोविंदा। ठीक है ना। उसके जो चमकीली शर्टें पता नहीं कितनी फेमस हो गई थी, बहुत महंगी आती थी उसे चमकीली, बहुत गंदी होती थी शर्ट। वो शर्ट के मामले में बहुत गंदा था वो। ठीक है जी। वो एक्टर एक्टर अच्छा था वो, नो डाउट। ठीक है जी। वो उस समय की बात है जब वो लीजेंड था। ठीक है जी। अब देखो उस मूवी, वो मूवी सबको याद है, शायद सबने देखी है ना। ठीक है ना। अब वो गाड़ी में बैठ जाता है, गाड़ी में बैठ के जो है वो नाटक करने के लिए गांव के बाहर खड़ा हो जाता है। मैं नई मूवी की बात नहीं कर रहा भाई साहब, नई तो भाई साहब यहाँ तक हाथ जोड़ रहे भाई साहब, मेरी फैक्ट्री लगाते है ना। सीमेंट की फैक्ट्री लगाते हैं। तो क्या बोलता है, याद करवा रहा हूँ मैं आपको, क्या बोलते हैं? मैनेजर, मैं अपनी एसीडीसी गाड़ी में जा रहा हूँ। वो कादर खान बोलता है, भाई ये एसी कार, तो एसीडीसी क्या होता है? एसी के ऊपर की कार को डीसी भी बोलते हैं। ठीक है ना। वो बोलते हैं एसीडीसी, भाई ये वाली होती है ए सी डिक्लेरेशन, और फिर ए सी डी सी, हाँ फिर कॉन्ट्रैक्ट का हो गया। ठीक है ना। ये 4 निपट चुके हैं। ठीक है ना। डिक्री एंड इंस्ट्रूमेंट, ए सी, ए फॉर अकाउंट्स, डी फॉर सॉरी ए सी फॉर कॉन्ट्रैक्ट, डी फॉर डिक्लेरेशन, फिर सी फॉर डिक्रीज एंड इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है ना। ये डिक्रीज का सी से कर लेना, क्रीज एंड इंस्ट्रूमेंट कर लेना। ठीक है ना। सिंपल हो गया। डिक्री का कागज से कर लेना, याद हो जाएगा। ये एसीडीसी कार में बैठे हो, आर्टिकल 60 तक, आर्टिकल 60 तक एसीडीसी की कार में बैठे हो, दिक्कत नहीं है। इसके अंदर आपको स्पेसिफिक पढ़ना है, पढ़ लेना। ठीक है, दिक्कत नहीं है। याद करने की हेडेक आती है पार्ट 5 से। ये आर्टिकल 61 से लेकर ठीक है जी, 112 और
रिलेटिंग टू 71 तक ये सारा का सारा आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। इसमें से सवाल बनेगा, इसमें से हम केस लो भी करेंगे, ये अटके भी आगे जाके एसआरए में, तो ये सारा का सारा मैं पढ़ाऊंगा। चलो जी, ठीक है जी। पार्ट 4 तक क्या आ गया, एसीडीसी, ठीक है जी। 5 क्या आ गया, 5 में क्या आ गया भाई, इमूवेबल प्रॉपर्टी में 5 में ताकत होती ना, धरती पकड़ दी 5 से, ठीक है जी। 6 में क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। चलो ठीक हो गया, 5 में इमूवेबल, 6 में मूवेबल। 7 में टोट आ गया। टोट कहां से शुरू हो रहा है, 72 से शुरू हो रहा है। और देखो इसके अंदर शुरुआत में 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल, फिर 83 से 82 से 2 साल, ठीक है जी। 85 से 3 साल, ठीक है ना, कहां तक, 91 तक, ठीक हो गया। एसीडीसी 5 में इमूवेबल, 6 में मूवेबल, 7 में टोट, ठीक है ना। याद कर लो, 7 देखा है ना, टी के जैसा ही होता है, ठीक है ना, विजुलाइज कर लेना, टी फॉर टोट। और पार्ट 7, पार्ट 8 क्या है, सूट्स रिलेटिंग टू ट्रस्ट एंड ट्रस्ट प्रॉपर्टी। फिर से 92 में देखो 12 साल 3 साल 12 साल 3 साल 12 साल, ठीक हो गया। 8 में ट्रस्ट कर लेंगे, क्या क्या ट्रस्ट कर लेंगे कि 7 में टोट। पार्ट 9 सूट्स रिलेटिंग टू मिसलेनियस मैटर्स, फिर से 1 साल शुरू हो गया मामला, ठीक है ना, 1 साल 3 साल, ठीक हो गया। फिर आ जाओ जी, नीचे आ जाओ, 12 साल, ठीक है ना। इसमें मैं आपको स्पेसिफिक पढ़ाऊं भी का, निशान भी लगवाऊंगा, ठीक है ना। लगभग लगभग या 1 से 2 सवाल इस पोर्शन में से जरूर बनता है। ये देखो 30 साल भी 111 में, 112 111 में, ठीक हो गया। पार्ट 10, पार्ट 10 क्या है, जिसका कोई भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन अवेलेबल ना हो, वो वाले सूट जिसका कोई पीरियड ऑफ लिमिटेशन अवेलेबल नहीं किया, बट वो सूट है, तो कितना है, रेजुडरी 3 साल है। याद कर लो, 113 113 है वो। आपकी फर्स्ट डिवीजन है वो एक आर्टिकल से लेके 113 तक है। और एसीडीसी आओ, अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट, डिक्लेरेशन, डिक्रीज एंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है जी। 5 मूवेबल, शाबाश। 6 मूवेबल, 7 टोट, शाबाश। ट्रस्ट एंड ट्रस्ट प्रॉपर्टी 8 में। 9 में मिसलेनियस मैटर्स हो गए, ठीक है जी। 10 को रेजुडरी कर लो। रेजुडरी कैसे, सूट्स फॉर विच, वो वाले सूट जिनके लिए देयर इज कोई प्रेस्क्राइब्ड पीरियड अवेलेबल नहीं, ठीक है ना। बहुत पूछते हैं 113, बहुत पूछते हैं, सिंपल 113 के नाम से पूछ लेंगे, हेडिंग नहीं बताएंगे आपको, ठीक हो गया। आओ जी, सेकंड डिवीजन 114 से अपील शुरू कर लो, और कहां तक है ये, 117 तक। वाह, बट सारा पढ़ना पड़ेगा, सारा का सारा पढ़ना पड़ेगा। 114 115 थोड़ा सा मिसलीनियस कराऊंगा आपको, वो क्यों है रीजन आपको पता लगी गया, ठीक है ना। 116 117 करना पड़ेगा, एक सवाल पक्का है। थर्ड डिवीजन एप्लीकेशन 118 से लेकर 137 तक। इसमें पार्ट 1 क्या है, स्पेसिफाइड केसेस की एप्लीकेशन, ठीक है जी। और पार्ट 2 क्या है, मिसलेनियस एप्लीकेशन, लाइक 113। जो 113 है वही 137 है, जैसे 113 पूछते हैं वैसे 137 पूछते हैं, ठीक हो गया, मोटा मोटा डन। पहले जो आपकी डिवीजन है उसके अंदर 10 पार्ट है भैया, ठीक है ना, सिंपल। सेकंड डिवीजन में कोई पार्ट नहीं है, थर्ड डिवीजन में 2 पार्ट है, स्पेसिफाइड और रेजुडरी, बस सिंपल हो गया। आज के लिए सिर्फ इतना ही है, होमवर्क जरूरी निपटा लेना, ठीक है जी। कल इंट्रोडक्शन के पॉइंट में खत्म कर दूंगा, ठीक है जी। अब मुझे बताओ भैया कौन आ रहा है कल, मेरे को बेसिकली क्या है, मेरे को जाना है, हाँ, मैं एक बार ये बंद कर देता हूँ।